Hello everyone, welcome to Indore Defense Academy. In our previous video of history, we have discussed about Vedic literature. ठीक है, Vedic period को भी discuss कर लिया था. We have discussed about Indus Valley Civilization. अब what we are going to do next, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? Ancient history के वो सारे important topic discuss करने वाले हैं जिससे आपके questions बनते हैं. ठीक है, this particular session will be very helpful for a AFCAT exam as well. So we are just doing a short summary video of the ancient history of the तथास्तु questions. तथास्तु topic भी बोल सकते हो आप, ठीक है? So because from these topics you can expect majority of ancient history questions in your exam. ठीक है? So be tuned with this video because in this video you will learn a lot. Okay? And हमें ना historian नहीं बनना, हमें एक अप्रोच के साथ पढ़ना है विथ स्मार्ट स्टडी, ठीक है, एंड वी कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ अ एग्जाम. सो वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी एंड डूइंग दोज टॉपिक्स विच गिव अस मार्क्स. ठीक है, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले कल हम लोगों ने वेदास डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, जितने भी वेदास है ना उनके उपवेदास होते हैं. ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, उसका एक वाइस प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट की प्रोमिनेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाइस प्रेसिडेंट, राइट? सो दैट इज द सेम. उपवेदास आर द सब पार्ट ऑफ वेदास. ठीक है, तो चार वेदास के चार उपवेदास होंगे. ठीक है, आपसे लास्ट टाइम सीडीएस हैव आस्क्ड द क्वेश्चन आल्सो अबाउट द उपवेदा. दैट्स व्हाई आई एडिट दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेदा. देखा था हमने, ओल्डेस्ट वेदा था, 1028 हिम्स थे. ठीक है, इसमें 10 मंडल थे. 10वें मंडल में इन्होंने वर्ना सिस्टम की बात करी गई थी. 3rd मंडल में दे हैव टॉक अबाउट गायत्री मंत्र. ठीक है, 9th मंडल में दे टॉक अबाउट सोम. ठीक है, लिकर के जो गॉड होते हैं ना उनकी बात करी गई है. ठीक है, एंशिएंट टाइम में इनको सोम बोलते थे. ठीक है, सो ऋग्वेदा का उपवेदा कौन है? आयुर्वेदा. ऑल हैव हर्ड अबाउट आयुर्वेदा. ठीक है, आयुर्वेदा की मेडिसिन आती हैं. ओके, आयुर्वेदा इज अ पार्ट ऑफ यूनानी. ठीक है, तो आयुर्वेदा मेडिसिन से रिलेट करता है. ठीक है, इट इज अ सब पार्ट ऑफ ऋग्वेदा. अगर हम सेकेंड वेदा की बात करें, सामवेद. देखा था हमने सामवेद में क्या मिल रहा था हमें? म्यूजिक से रिलेटेड था. ठीक है, तो यू विल गेट गंधर्व वेद इन दी सामवेद. ठीक है, इट इज अ उपवेदा विच डील विथ म्यूजिक. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. गंधर्व वेद सामवेद का उपवेदा है जो डील करता है म्यूजिक से. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद. हमने यजुर्वेद देखा था. ओके, यजुर्वेद का जो आपका उपवेदा है दैट इज धनुर्वेद या फिर आर्चरी. धनुर नाम से समझ आ रहा है, आर्चरी. ओके, आप लोगों को 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता देती हूँ आर्चरी के एज वेल. अतानु दास एंड दीपिका कुमारी. अतानु दास एंड दीपिका कुमारी, these are the important archery players of India. ठीक है, basically they are couple as well. Okay, Atanu Das and Deepika Kumari. Archery has a very prominence in our ancient history as well. अगर आप महाभारत में अर्जुन का नाम सुना होगा, ठीक है, he was the prominent archer of our ancient history. ठीक है, so वो किस में बात करी जाती है? यजुर्वेद में. ठीक है, उसके बाद अथर्ववेदा हमने देखा था. अथर्ववेद में हमने मैजिक स्पेल्स और विचक्राफ्ट की बात करी गई थी. ओके, अथर्ववेदा का उपवेदा है आपका कौन? शिल्पवेद. क्या है? शिल्पवेद. नाम से समझ में आ रहा है, शिल्प, शिल्पकारी, क्राफ्ट. दिस इज क्राफ्ट. ओके, क्राफ्ट एंड वेल्थ के बारे में बात करता है. ठीक है, तो 4 उपवेद देख लिए. आयुर्वेदा ऋग्वेदा का है. ठीक है, उसके बाद गंधर्ववेदा सामवेदा का, धनुर्वेद यजुर्वेदा का, और शिल्प इज ऑफ अथर्ववेदा. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप एफकेट में भी इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. दिस इज आर तथास्तु टॉपिक्स. ठीक है, दिस गिव्स यू ब्लेसिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स इन योर एग्जाम्स. ठीक है, अगर आप नंबर ज्यादा लेके आएंगे सो यू विल हैव अ फेयर चांस टू गेट इनटू द मेरिट, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक सेज, देखो काफी सारे स्कूल्स होते हैं. ठीक है, व्हाट स्कूल्स डू? स्कूल टीचर्स. ठीक है, हर एक स्कूल की अलग अलग फिलॉसफी होती है. आप अगर स्कूल जाएंगे ना,
कोई से भी स्कूल, जैसे मेरे स्कूल का नाम है वरना कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट। जब व्हेन वी एंटर इनटू द मेन बिल्डिंग यू विल फाइंड विजन, मिशन, मोटो, सब कुछ होता है स्कूल का। तो एवरी स्कूल हैज इट्स ओन फिलॉसफी, ठीक है, और उसका एक वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में डील करता है। सो इन इंडियन फिलोसफीज देयर आर पर्टिकुलर स्कूल्स, ठीक है। तो अगर आप देखो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन एक फिलॉसफी है गिवन बाय कपिल, ठीक है, सांख्य दर्शन बाय कपिल, ओके। उसके बाद योग दर्शन बाय पतंजलि, पतंजलि प्रोडक्ट्स बाबा रामदेव, ठीक है। योग दर्शन वहां से आप रिलेट कर सकते हैं पतंजलि, ओके। उसके बाद न्याय दर्शन, देखो ये सांख्य दर्शन था, ठीक है, ये न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन कौन दे रहा है? गौतम, ठीक है। दिस इज द मुनि विच हैव गिवन दिस पर्टिकुलर फिलोसफी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी बोलते हैं, ओके। सो न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम जी ने, ओके। उसके बाद वैशिका दर्शन, देखो दर्शन मतलब फिलोसफी का स्कूल ही बोलते हैं, ठीक है। इट इज गिवन बाय उलूप कनाड, उलूप कनाड, ठीक है। वैशिका दर्शन उलूप कनाड, राइट। उसके बाद मीमांसा या पूर्व मीमांसा गिवन बाय जेमिनी, राइट। मीमांसा या पूर्व मीमांसा बाय जेमिनी, राइट। उसके बाद वेदांत या उत्तरा मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा या उत्तरा भी बोल सकते हैं। इट इज गिवन बाय भद्रायन, किसने दिया है? भद्रायन, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशिका दर्शन उलूप कनाड, मीमांसा या पूर्व मीमांसा जेमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा भद्रायन, ठीक है। देखिए हिस्ट्री में याद करने की ना टेक्निक्स होती हैं, अब वो टेक्निक्स डिफर करती है आप कैसे बनाते हैं, आप कैसे की चीजों को रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे, रिलेट करके याद करेंगे, यू विल नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। आपके एग्जाम में जब वो ऑप्शन आएगा ना, यू कैन एलिमिनेट अदर ऑप्शन वेरी इजिली, ठीक है। सो यू कैन मेक योर ओन मिनोमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, देखो अब हम जैनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से आपके जैनिज्म, बुद्धिज्म आप वेरी प्रोमिनेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। हम लोगों ने स्कूल ऑफ फिलोसफी देख लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या देख लिया? उपवेदा देख लिया। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, दिस इज तथास्तु टॉपिक। कौन सा टॉपिक? तथास्तु टॉपिक, राइट। तो पहले जैनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले जैनिज्म में देयर आर 24 तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स मतलब a person who have promoted the Jainism, ठीक है, at another level, who were recognized, okay. So the first तीर्थंकर was ऋषभदेव, ठीक है। The first तीर्थंकर was ऋषभदेव। उनका जो सिंबल था that is bull, ठीक है। Remember this, ऋषभदेव का सिंबल क्या था? बुल, ठीक है। और जो 24 तीर्थंकर थे, this is महावीर, ठीक है। महावीर was the 24 तीर्थंकर। हमें फर्स्ट और लास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। फर्स्ट इज ऋषभदेव, आप 23rd भी याद कर सकते हैं, पारसनाथ, ठीक है। और 24th इज महावीर, ओके। महावीर का जो सिंबल है ना दैट इज लायन, ठीक है। आदिनाथ या ऋषभदेव का क्या सिंबल था? बुल, ठीक है, भूलेंगे नहीं, राइट। उसके बाद जो पारसनाथ, मैंने आपको बताया अभी 23rd तीर्थंकर थे, 23rd जो तीर्थंकर थे पारसनाथ, ही हैव गिवन 4 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स, ठीक है। हर रिलीजन ना एक पाथवे पे चलता है, ठीक है। और वो पाथवे क्या होता है? जो उसके सेंट्स या फिर जो प्रोमिनेंट लोग देखे जाते हैं। तो पारसनाथ और 23rd तीर्थंकर हैव गिवन 4 इंपॉर्टेंट टीचिंग इन द जैनिज्म रिलीजन, जैन रिलीजन, राइट। सो व्हाट आर द 4 टीचिंग्स दे हैव गिवन? इसको चतुर्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थी मतलब 4, ठीक है। So 4 teachings he have given. First is अहिंसा। अगर आप जैनिज्म रिलीजन को देखेंगे ना, you will find they follow these very, क्या बोल सकते हैं, दिल से फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप उनके मॉन्क्स देखेंगे, you will find that the monks do utmost level of तपस्या, ठीक है। So what they do अहिंसा। अहिंसा मतलब वही गांधी जी का नॉन इंजरी टू द स्मॉलेस्ट माइन्यूट पार्टिकल एज वेल, ठीक है। अब पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्वियसली यू कैन डैमेज अननोइंगली, बट नोइंगली टू नॉट टू डैमेज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एज वेल, ठीक है। उसके बाद सत्य, नॉट लाइन, ठीक है, सत्य
अहिंसा परमो धर्म। उसके बाद अस्तेह, अस्तेह मतलब नॉन स्टीलिंग, ठीक है, अस्तेह मतलब नॉन स्टीलिंग। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, मतलब अपरिग्रह, इट्स नॉट माइन, नॉट टू से एवरी टाइम दैट इट इज माइन, ठीक है, इट इज अस या फिर इट्स ऑफ एवरीवन, ठीक है। सो क्या चार टीचिंग्स हो गई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि अपरिग्रह का मतलब क्या है, अस्तेय का मतलब क्या है। अहिंसा और सत्य का तो आप बता देंगे, बस दो चीजें इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, अस्तेय है ना, अपरिग्रह। अस्तेय मतलब स्टील नहीं करेंगे, एस फॉर अस्तेय, एस फॉर स्टील, ठीक है, नॉन स्टीलिंग, एंड पी फॉर परिग्रह, पी फॉर पोजेशन, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद जो 24 तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के, ही वाज महावीर, ही हैव गिवन द 5th, क्या बोल सकते हैं आप, टीचिंग, दैट इज ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य मीन एस्थेटिक्स, ठीक है, यू विल नॉट मैरी, ओके। उसके बाद अगर आप जैन रिलीजन देखेंगे, देयर वर 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स ऑफ जैन रिलीजन। अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो यू विल फाइंड शैविज्म, वैष्णविज्म, ठीक है, आपको शक्तिज्म भी मिलता है, बट इंपॉर्टेंट 2 होते हैं, दैट इज शैविज्म एंड वैष्णविज्म, ठीक है। तो अगर हम जैन रिलीजन के सेक्ट्स की बात करें, दे आर 2 सेक्ट, वन इज श्वेतांबर, ठीक है, वन इज दिगंबर, ठीक है। सो श्वेतांबर नाम से समझ में आ रहा है, श्वेत है जिसका अंबर, अंबर मीन्स दी व्हाइट गार्मेंट्स दे वियर आउट, ठीक है। अगर आपने काफी सारे मॉन्क देखे होंगे जैनिज्म में, दे वियर आउट व्हाइट गार्मेंट, दे आर नोन एज श्वेतांबर, ठीक है। उसके बाद वन इज नोन एज दिगंबर्स। दिगंबर्स कौन होते हैं, दे डोंट वियर एनीथिंग, दिग है जिसका अंबर, मीन्स दे फाइंड द स्काई इज देयर गार्मेंट, ठीक है। इनका श्वेत अंबर है बट इनका स्काई इज अंबर, मीन्स दे डोंट वियर एनीथिंग, ठीक है। सो 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर, रिमेंबर। उसके बाद इंपॉर्टेंट काउंसिल्स कंडक्ट होती हैं, ठीक है। काउंसिल्स में क्या होता है कि जो रिलीजन होते हैं उसके लिटरेचर को कंपाइल करा जाता है, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, प्रोमिनेंट पर्सन्स होते हैं, दे कम आउट टुगेदर एंड डिस्कस, ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द रिलीजन, व्हाट वी हैव अचीव सो फार, ठीक है। जैसे काउंसिल मतलब आप जैसे जीडी करते हैं एसएसबी में, तो जीडी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देता है आपको असेसर एंड ही गेव यू 3 लीड्स, ठीक है, आप उन 3 लीड्स पे बोलते हैं, ठीक है। सेम टाइप का एक काउंसिल होता है, कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। तो देयर वर 2 इंपॉर्टेंट जैन काउंसिल, ठीक है। एक हुई आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है, और एक हुई आपकी वलाभी में, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, पावा, ठीक है, पावा, द जैन काउंसिल, जैन रिलीजन गॉट देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो इट इज नोन एज पावा। अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूं तो पाटलिपुत्र में जो चेयरमैन थे ना, ही वाज स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र इंपॉर्टेंट है, ही वाज द चेयरमैन। अगर इसमें क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा, द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, ओके। पाटलिपुत्र में क्या हुआ, अंगास इज द जैन लिटरेचर, ठीक है। इसका कंपाइलेशन हुआ, इसको एक साथ लाया गया, डिस्कस किया गया, जैसे कि बिल लेके आते हैं हम राज्यसभा लोकसभा में, इसी टाइप का कुछ समझ लो आप, ठीक है। पाटलिपुत्र में चेयरमैन कौन था, स्थूलभद्र, ठीक है। और सेकंड कहाँ हुई थी आपकी, वलाभी में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पावा। पाटलिपुत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज करी गई, दैट इज नोन एज कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, दैट इज अ जैन लिटरेचर। देखिए लिटरेचर से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने वैदिक लिटरेचर को भी डिस्कस किया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेम वे जैनिज्म हैव इट्स ओन लिटरेचर एंड इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट काउंसिल समझ आ गए। उसके बाद देखिए हर रिलीजन का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। वो लोग टेम्पल्स बनाएंगे ताकि उनको या उनके रिलीजन को एक लॉन्ग लाइफ मिल जाए, ठीक है। क्योंकि टेम्पल्स क्या होता है, टेम्पल गिव यू अ कॉन्ग्रीगेशन पॉइंट, कॉन्ग्रीगेशन पॉइंट। अब आप ये पूछोगे कॉन्ग्रीगेशन क्या है, कॉन्ग्रीगेशन मतलब यहाँ सब लोग मिलते हैं, ठीक है, एकजुट होते हैं, ठीक है। तो टेम्पल्स में क्या होता है, दैट सेम रिलीजन पीपल या फिर मल्टी रिलीजन के लोग भी जा सकते हैं, ठीक है, दे कम गेदर टुगेदर, डिस्कस
ठीक है, अबाउट देयर प्रेजेंट स्टेटस, फ्यूचर स्टेप्स, ठीक है। सो उन्होंने जैन आर्किटेक्चर्स बनवाए। वन इज दिलवारा टेम्पल, ओके, दिस इज इन राजस्थान। अगर आपने सुना माउंट आबू का नाम, ठीक है, माउंट आबू इज अ ओनली हिल स्टेशन साइट ऑफ राजस्थान, ठीक है। सो माउंट आबू में आपको मिलेगा दिलवारा टेम्पल। इट इज मेड बाय विमल शाह। कौन? विमल शाह, ठीक है। जो विमल शाह थे, विमल शाह जी थे, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? नहीं पता होगा आपको, मैं बता देती हूँ। ही बिलोंग्स टू सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी नाम सुना है? सोलंकी लोगों के सरनेम्स जो होता है, द डायनेस्टी व्हिच हैव बीन रूल इन द गुजरात एरिया, ठीक है। तो दिलवारा टेम्पल किसने बनवाया? विमल शाह, विमल शाह इन दी माउंट आबू ऑफ राजस्थान, ठीक है। उसके बाद यू विल फाइंड गिरनार टेम्पल। गिरनार टेम्पल, आपके टेम्पल का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक का पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो गिरनार टेम्पल इन गुजरात, जी फॉर गिरनार, जी फॉर गुजरात, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, ठीक है। श्रवणबेलगोला एक जगह का नाम है कर्नाटका में, ठीक है। वहां पे यू विल फाइंड गोमतेश्वर या फिर बाहुबली भगवान की मूर्ति, ठीक है। काफी बड़ी मूर्ति है, आई थिंक 180-90 समथिंग फीट कुछ की है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो आप देख लेना उसके बारे में। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर या बाहुबली कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। यहाँ पे ना एक अभिषेक होता है, आई थिंक every 12 years दे डू अभिषेक, ठीक है। तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि कितने फीट हाइट है, बस ये पूछ सकता है वेयर इज द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर या बाहुबली, ठीक है। सो वेयर, जल्दी बताइए। कर्नाटका, श्रवणबेलगोला, ठीक है। नाउ पावापुरी टेम्पल इज इन बिहार, पावापुरी टेम्पल इज इन बिहार, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अबाउट जैनिज्म। मतलब आपसे जैनिज्म से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, नो डाउट, बट वी आर डूइंग अ समरी सेशन, ओके। समरी सेशन में हम वो टॉपिक डिस्कस करें जिनकी पॉसिबिलिटी इज मोर, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा प्रोमिनेंस रखते हैं, राइट। सो याद रखना, ये जैन काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके ये जो मेन टीचिंग्स है, इट इज इंपॉर्टेंट। इनके जो सिंबल्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर आर्किटेक्चर, ओके। और अंगास भी हमने देख लिया था। अंगास, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज अंगास, अंगास आपको 4 ऑप्शन दे दिया। इट्स अ लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, इट्स अ लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या इस्लामिक। सो अब कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो आंसर इज जैनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इट्स नॉट क्वेश्चन, हमारी स्लाइड है नेक्स्ट, ओके। When I got so much love on my last video of history, I thought कि यार एक समरी सेशन कर लेते हैं, ठीक है, सबका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से हम कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, राइट। तो अगर हम समरी कर लेंगे, सो हमारे सारे टॉपिक्स एक बार ब्रश अप हो जाएंगे, ओके। दैट विल हेल्प इन आवर एग्जाम टू एलिमिनेट एज वेल। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ लिया ना, थोड़ा भी आपको पता है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू स्कोर मैक्सिमम इन जीके सेक्शन, डेफिनेटली आप मेरिट में आपको वहां काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। चले आगे, ओके। तो जैनिज्म जब फ्लरिश हुआ ना, साइड बाय साइड बुद्धिज्म भी फ्लरिश हुआ, ठीक है। अब ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, वो क्यों फ्लरिश हुआ है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर कैफे है, सपोज वन कैफे इज देयर, और कैफे का कंपटीशन धीरे धीरे 2-3 कैफे और खुल जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? टू काउंटर इट और टू गेन द प्रॉफिट व्हाट दैट कैफे वाज गेनिंग, ठीक है। सो उन्होंने देखा है अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो डू, बट आई कैन डू बेटर इन माई ओन फिलोसफी। तो बुद्धिज्म में एंड जैनिज्म में हैव came into existence because they tried to found the fault from the Hindu religion and make the religion better, ठीक है। It is just a controversial topic कि which religion is best. Every religion has its own significance, but हर एक religion के अपनी अपनी philosophies है, ठीक है। अब हम बुद्धिज्म पे देखते हैं। तो सबसे पहले जब बुद्धिज्म के नाम जब सोचते हैं, सबसे पहले नाम आता है हमारे दिमाग में, दैट इज गौतम बुद्धा, ठीक है। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, राइट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले व्हेन ही वाज बोर्न, देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 563 BC में ही वाज बोर्न, ओके। द इंपॉर्टेंट डेट, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, एंड कुछ डेट्स याद रखनी भी पड़ती हैं, राइट। यू कैन रिलेट बेटर टू मी। सो उसके बाद ही वाज बोर्न ऑन 563 BC ऑन द वैशाख पूर्णिमा,
वैशाख, ठीक है, हिंदी में महीनों को नाम दिया जाता है, जैसे आषाढ़, वैशाख, सावन। तो वैशाख एक महीना होता है, उसकी पूर्णिमा पे गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट विच प्लेस, लुम्बिनी वना इन नेपाल। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? लुम्बिनी, आप लुम्बिनी भी याद रख सकते हैं, लुम्बिनी नेपाल, ठीक है। और देखो उनका एक क्लैन था दैट इज नोन एज शाक्य क्षत्रिय क्लैन। का किस क्लैन में पैदा हुए थे वो? ठीक है, शाक क्षत्रिय क्लैन, ठीक है। तो याद रखना 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट। 563 BC, वैशाख पूर्णिमा, लुम्बिनी इज इन नेपाल एंड शाक क्षत्रिय क्लैन ही वाज बोर्न इन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा सफरिंग है, ठीक है। उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, एक ओल्ड एज पर्सन देखा, ठीक है। उसके बाद ही सॉ मॉन्क, ओके। सो व्हाई सीइंग अ मॉन्क ही रियलाइज दैट यार जो मॉन्क के पास पीस है ना वो किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया एंड ही वेंट फॉर दी रिनंसिएशन, मेडिटेशन, ठीक है। अब मेडिटेशन पे गए और उनको एक ट्री मिली, ओके, ऑन द रिवर बैंक, और उसके नीचे उन्होंने तपस्या की, उन्होंने मेडिटेशन किया, ठीक है। ऑन द 49th डे अंडर अ पीपल ट्री, कौन सी ट्री के नीचे बैठे थे? पीपल ट्री एट उरुवेला, बोध गया। आप लोगों ने बोध गया का नाम सुना होगा, ठीक है। इट इज वेरी प्रोमिनेंट साइट फॉर इवन फॉर हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म बोथ, ठीक है। बोध गया, उरुवेला, बोध गया ऑन द बैंक ऑफ रिवर नरंजना। कौन सा? नरंजना, जिसको अभी रिसेंटली बोलते हैं फाल्गु रिवर। क्या? फाल्गु रिवर, नरंजना, फाल्गु, ठीक है। नरंजना रिवर ना फालतू में गुस्सा हो जाती है, फालतू में गुस्सा हो जाती है, ठीक है। तो नरंजना फालतू में गुस्सा हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 49th डे बुद्धा को क्या मिल गया? सैल्वेशन मिल गया एट द पीपल अंडर पीपल ट्री इन उरुवेल, बोध गया, ठीक है। ही अटेन निर्वाणा। आप लोग ना काफी जगह फ्लैट्स के नाम या फिर कैफेज या रेस्टोरेंट्स के नाम देखते होगे निर्वाणा। या निर्वाणा क्या है? निर्वाणा मतलब एनलाइटमेंट, ठीक है। व्हेन यू गेट द सुप्रीम नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज क्या होगा? सुप्रीम नॉलेज वही होता है आउट ऑफ विच ब्रिंग यू आउट ऑफ द सफरिंग, ठीक है। जो आपको सफरिंग से बाहर लेके आ जाए, दैट इज नोन एज क्या? दैट इज नोन एज एनलाइटमेंट, निर्वाणा, ठीक है। इट्स अ गुड वर्ड, यू कैन यूज एज वेल, निर्वाणा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर किसी को सपोज वन टीचर इज देयर, ठीक है, टीचर हैव स्टडीड फॉर लाइक 3 years 4 years, ठीक है, उसको नॉलेज हो गया, ओके। सो व्हाट ही गेट निर्वाणा, ठीक है, उसको नॉलेज मिल गया, उसको एनलाइटमेंट मिल गया। अब वो क्या करेगा यार? नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। अगर आप नॉलेज बांटेंगे, बिलीव मी, इट शोज दैट यू केयर फॉर समवन, ओके। सो शेयरिंग इज केयरिंग, रिमेंबर दिस। इफ यू distribute your knowledge, if you share your knowledge, definitely you will help people, right? तो उन्होंने भी यही किया। बुद्धा हैव डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, मतलब उन्होंने प्रीचिंग्स देना शुरू करा कि he got the knowledge, he have helped the other people, ठीक है। So in the same way he have given this first sermon at सारनाथ। सारनाथ का जो डियर पार्क है वहां पे, ठीक है, उन्होंने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी, ठीक है, टू हिज 5 disciples, ओके। 5 disciples को उन्होंने फर्स्ट टीचिंग दी। इंपॉर्टेंट है, देखो फर्स्ट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम बोलते हैं कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो पता था, इंग्लिश चैनल नहीं पता। द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू क्रॉस इंग्लिश चैनल इज मिहिर सेन। कौन? मिहिर सेन। ये अभी न्यूज में भी थे काफी। अगर आप लोग हिंदू पढ़ते होगे ना, हिंदू में आजकल एक सेक्शन आने लगा है, वो आपसे 7-8 क्वेश्चन पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कल के परसों के हिंदू में उन्होंने मेंशन किया था, द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने पूछा था द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक है, ही वाज मिहिर सेन। एंड अगर विमेन पूछे ना वो, तो विमेन इज आरती साहा। कौन? आरती साहा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ही डाइड एट द एज ऑफ 80, ठीक है, एट कुशीनगर। तो 3 इंपॉर्टेंट जगह हमने देखा। लुम्बिनी में वो बर्थ हुआ, ठीक है, बोध गया में उनका निर्वाणा हुआ, सारनाथ में फर्स्ट टीचिंग दी या प्रीचिंग दी, और कुशीनगर में ही डाइड। खुशी खुशी ही डाइड बिकॉज ही सर्व्ड हिज पर्पस, ठीक है। आप ऐसे भी याद रखते थे सारनाथ मीन्स उन्होंने अपने लाइफ का नॉलेज का सार बताया, समरी बताई टू द अदर पीपल टू हेल्प देम आउट,
ठीक है. सो बोध गया, he got the, because he went to बोध गया, he got the निर्वाणा. ठीक है. उसके बाद अगर आप देखेंगे his theories, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनकी, ठीक है, तो वो देख लेते हैं. देखिए his first theory was three jewels, इसको त्रिरत्ना थ्योरी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? त्रिरत्ना थ्योरी. तो व्हाट वाज द त्रिरत्ना? बुद्धा, संघा एंड धम्मा. ठीक है. क्या थी त्रिरत्ना थ्योरी? बुद्धा मतलब वो बोल रहे हैं एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटमेंट. उसके बाद धम्मा इज डॉक्ट्रिन, मतलब आपको कैसे एनलाइटमेंट मिलेगा, दी पाथवे. उसके बाद संगा इज दी ऑर्डर. ठीक है. तो याद रखना व्हाट वाज द थ्री ज्वेल्स. ये आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आउट ऑफ दीज कौन से ज्वेल नहीं है. ठीक है. तो 3 ये दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो आपको एलिमिनेट करना है. कौन कौन है? थोड़ी राइटिंग देख लेते हैं. बुद्धा, ठीक है, संघा एंड धम्मा, या धर्मा भी बोल सकते हैं आप इसको. बुद्धा मतलब एनलाइटमेंट, संघा मतलब ऑर्डर एंड धर्मा इज व्हाट? डॉक्ट्रिन. डी फॉर धर्मा, डी फॉर डॉक्ट्रिन. ठीक है. उसके बाद 8 फोल्ड पाथ, इसको अष्टांगिका मार्ग भी बोलते हैं. क्या? अष्टांगिका मार्ग. क्या बोलते हैं? अष्टांगिका. अष्ट मतलब 8, अष्टांगिका मार्ग. ठीक है. कि राइट फूड, राइट स्पीच, राइट इंफॉर्मेशन, राइट थिंकिंग, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अष्टांगिका मार्ग किस रिलीजन से बिलोंग करता है. इट बिलोंग्स टू बुद्धिज्म. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद देयर वर 3 पिटकास. देखिए हमने त्रिरत्ना देख लिए, अब 3 पिटकास देखते हैं. देखिए सुत पिटका, विनय पिटका एंड अभिधामा पिटका. क्या? अभिधामा पिटका. ये क्वेश्चन फेवरेट माना जाता है, यूपीएससी का पूछता ही है पिटका से क्वेश्चन. तो इनका मतलब क्या है? सुत मतलब होता है बुद्धा की जो सेइंग्स है ना, बुद्धास सेइंग्स, सेइंग. ठीक है. व्हाट इज सुत पिटका? बुद्धा सेइंग. सुत एस फॉर सेइंग. ठीक है. आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं. सुत पिटका, बुद्धा सेइंग. विनय पिटका जो डील करता है, दैट डील विद मोनास्टिक कोड. क्या? मोनास्टिक कोड. किससे डील करता है? मोनास्टिक कोड. आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मॉन्क्स होते हैं, दे लिव इन मोनेस्ट्री. ठीक है. सो दे फॉलो अ कोड. एक कोड फॉलो करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना. ठीक है. दिस इज द कोड. तो दैट इज मेंशन इन विनय पिटका. ठीक है. उसके बाद अगर आप देखेंगे अभिधामा पिटका इज द रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा. रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट है. ये तीनों आप याद कर लेना. सुत पिटका बुद्धा की सेइंग से डील करता है. विनय पिटका इस मोनेस्टिक कोड. ठीक है. सपोज आप पर्सन नेम विनय जो कि मॉन्क बन गया. ठीक है. सो वो क्या करेगा? मोनेस्टिक कोड फॉलो करेगा. ठीक है. उसके बाद अभिधामा मीन्स द कोर्स, द डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा. ठीक है. इंपॉर्टेंट. उसके बाद देखिए हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स देखी थी जैनिज्म में. कहाँ कहाँ हो गई थी? पावा मीन्स पाटलिपुत्र एंड वलाभी. ठीक है. अब बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई है. ठीक है. जस्ट डबल ऑफ जैनिज्म. तो कौन कौन सी 4 है? 1, 2, 3, 4. देखिए मेरा एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है टू रिमेंबर दिस. कहाँ कहाँ हुई है? तो इट इज रा वा पा वा. रावा पाका, सॉरी, इट्स पा का. ठीक है. देखो सबसे पहले राजगृह. ठीक है. राजगृह. देन फिर कहाँ हुई है? राजगृह के बाद आपकी हुई है इन दी वैशाली. वो वलाभी था, ये वैशाली था, कंफ्यूज मत होना. उसके बाद पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना. ठीक है. पाटलिपुत्र अशोका के टाइम पे हुई थी. उसके बाद कश्मीर, इसको कुंडलगम भी बोलते हैं, बट इट इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर. कनिष्का ने कराई थी ये. ठीक है. तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर.
ठीक है। तो जो आपका राजगृह हुआ, जो काउंसिल हुई थी ना, उसका चेयरमैन कौन था? महाकसपा। महाकसपा, याद रखना, ठीक है, महाकसपा, ठीक है। और किसके टाइम पे हुआ था ये? इन द टाइम पीरियड ऑफ अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट हुआ, राजगृह का चेयरमैन था महाकसपा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। किसने कराई थी? अजातशत्रु। एक कौन सी डायनेस्टी का रूलर था? हर्यनिक डायनेस्टी, ठीक है। हर्यनिक डायनेस्टी का सेकेंड रूलर बिंबिसार के बाद जो बना, उसने कराया आपका राजगृह का बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि पहला था, ठीक है। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो वैशाली में हुआ था, इसका चेयरमैन कौन था? सभा कमी। ठीक है, सभा को ऑर्गेनाइज करने वाला सभा कमी चेयरमैन, ठीक है। और ये किसके टाइम पे हुआ था? काल अशोक, ठीक है। रिमेंबर, वैशाली सभा कमी चेयरमैन था इन द टाइम पीरियड ऑफ काल अशोक रूलर था, उसने कराया था ये, ठीक है। उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र का जो चेयरमैन था, इट इज मोगलीपुत्र, नाम थोड़ा सा अजीब है, बट रिमेंबर मोगलीपुत्र, ठीक है। किसने कराई थी ये? अभी बताया मैंने आपको, अशोका, ठीक है। अशोका द ग्रेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक शो भी आता था अशोका द ग्रेट, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कश्मीर, मैंने अभी आपको बताया, ये कौन इसको हेड कर रहा था? इट इज वसुमित्र, ठीक है। और किसने कराया? कनिष्क ने, ठीक है। राइटिंग पे तो ध्यान मत देना, व्हाट आई एम सेइंग जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। सो एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर या कुंडलगांव, ठीक है, कुंडलगांव। उसके बाद राजगृह का चेयरमैन महाकसपा, वैशाली का चेयरमैन सभाकमी, पाटलिपुत्र का चेयरमैन मोगलीपुत्र और कश्मीर का चेयरमैन वसुमित्र, ठीक है। अब जो सीरीज याद कर लो, किसके टाइम पे कहाँ हुआ? पहला हुआ अजातशत्रु, देन काल अशोक, देन अशोक एंड देन कनिष्का, ठीक है। ये भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म बन रहा है, ए के। देखो, अजातशत्रु, काल अशोक एंड कनिष्क, ए के, ठीक है। ए के रावापाका, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जैनिज्म के 2 सेक्ट्स देखे थे, क्या थे? श्वेतांबर और दिगंबर। ऐसे ही बुद्धिज्म के 2 सेक्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज हीनयान एंड महायान। कौन कौन से सेक्ट्स है? हीनयान एंड महायान। अगर अपन यहां लिखे ना, हीनयान महायान, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, इट इज नोन एज लेसर व्हीकल एंड दिस इज नोन एज ग्रेटर व्हीकल, ठीक है। सो अब हीनयान और महायान का जो डिफरेंस है ना, वो सीरियस पूछता है। एनडीए वाले नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं आता आपके लिए, बट सीरियस में दे आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, हीनयान और महायान। तो अपन एक इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, ठीक है। जो हीनयान है ना, दे बिलीव इन द बुद्धास टीचिंग, ठीक है। बुद्धा की टीचिंग में बिलीव करते हैं कौन? हीनयान वाले। और इनको साल्वेशन कैसे मिलेगा? साल्वेशन मतलब निर्वाणा जो बुद्धा को मिला था, इनको मिलेगा सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू। मेडिटेशन हो गया, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो भी है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद ये नो आइडल वर्शिप, दे डोंट वर्शिप एनी आइडल, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं? दैट इज पाली, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें समझ आए। हीनयान, इट इज नोन एज लेसर व्हीकल, ये बुद्धा की टीचिंग में बिलीव रखते हैं, इनको साल्वेशन सेल्फ डिसिप्लिन से मिलेगा, दे डोंट वर्शिप आइडल एंड दे यूज द लैंग्वेज पाली, ठीक है। अब महायान पे चलते हैं, दिस इज नोन एज ग्रेटर व्हीकल, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है। सो ये बुद्धा की टीचिंग में बिलीव नहीं करते, दे बिलीव इन द हेवनलीनेस ऑफ गॉड, ऑफ बुद्धा, ठीक है, हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब इनका जो साल्वेशन टेक्निक है ना, दैट इज थ्रू बोधिसत्वा मतलब पता है क्या है? बोधिसत्वा मतलब कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, ठीक है। बोधिसत्वा मतलब कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना। दे बिलीव अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली हमें खुद सैल्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स हैं,
ओके, सो दे हैव देयर ओन टेक्निक। इसके बाद दे वर्शिप द आइडल। देखो वो हेवनलीनेस में बिलीव रखते हैं, हम करते हैं हेवनलीनेस ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं गॉड इज हेवनली, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर, हमारी अभी एग्जिस्ट नहीं करते, बट ही इज अ गॉड। तो वो बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, महायान, महा स्टेटस दे रहे हैं, ठीक है। तो आइडल वर्शिप करेंगे एंड दे यूज अ लैंग्वेज नेम एज संस्कृत, ठीक है। तो समझ आया? हीनयान, महायान। हीनयान इज नोन एज लेसर वीकर, महायान इज नोन एज ग्रेटर वीकर। हीनयान जो कहते हैं कि हम बुद्धा की टीचिंग में बिलीव रखते हैं, ठीक है, और महायान क्या बोलते हैं, वी बिलीव इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, हमारे लिए बुद्धा इज अ गॉड, ठीक है। अब हीनयान क्या बोलता है, इट डो नॉट वर्शिप आइडल, ठीक है, और महायान वर्शिप आइडल। हीनयान यूज पाली लैंग्वेज, महायान यूज संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। हीनयान क्या बोलता है, मुझे साल्वेशन, देखो यार सब हर चीज का मेन मोटिव है साल्वेशन। इफ यू आर स्टडिंग फॉर लाइक written exam, what do you want? You want salvation to enter into defense forces? This is the salvation at present. अगर आप डिफेंस में भी चले जाएंगे तो फिर आपका salvation कुछ और हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है जनरल बनने का ख्वाब हो, या फिर परमवीर चक्र चाहिए, या फिर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पैरा जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, जो भी है, ठीक है। दिस इज व्हाट अ साल्वेशन इज। सबके लिए अलग अलग होता है। इनका साल्वेशन का मेथड क्या है, हीनयान वालों का सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, मेडिटेशन, ओके, सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद महायान बोलता है कि हम लोग बोधिसत्वा से क्या मिलेगा हमें, साल्वेशन, मतलब हम लोग लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है, वी विल रीच आउट टू द पीपल एंड देन वी विल गेट दी व्हाट, साल्वेशन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द टू सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ओके। उसके बाद बुद्धिस्ट की आर्किटेक्चर भी है। हम लोगों ने जैन आर्किटेक्चर देखा था, ठीक है, दिलवारा टेम्पल, गिरनार टेम्पल गुजरात में था, दिलवारा राजस्थान में था, ठीक है। सो सेम वे देयर आर आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल। देखो सबसे पहले आप लोगों ने स्टूपा सुने होंगे, सांची स्टूपा। सांची स्टूपा इज इन मध्य प्रदेश। सांची स्टूपा, जो स्टूपास होते हैं उसमें बुद्धा या बुद्धा के जो रिमेन्स, मतलब बुद्धा के रिमेन्स या फिर किसी भी प्रोमिनेंट मॉन्क्स के जो रिमेन्स होते हैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर बनाया जाता है, ठीक है। सो बुद्धा या उनके रिलिक्स, मतलब जो उनके बोन्स हैं, उनके प्रोमिनेंट मॉन्क्स हैं, उनकी जो रिमेनिंग्स हैं उसके ऊपर एक आर्किटेक्चर बना दिया जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टूपा, सांची स्टूपा, ठीक है। उसके बाद यू विल फाइंड चैत्य। देखिए चैत्य क्या होता है, चैत्य इज प्रेयर हॉल, ठीक है। 3 आर्किटेक्चर मिलेंगे आपको बुद्धिज्म में। वन इज स्टूपा, जिसमें बुद्धा या प्रोमिनेंट मॉन्क्स के रेलिक्स या रिमेनिंग रखे जाते हैं, ठीक है। चैत्य भी, चैत्य हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान में क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रेयर हॉल में, ठीक है। चैत्य प्रेयर हॉल। उसके बाद एक होता है विहार। आप लोगों ने बहुत सारी कॉलोनीज का नाम सुना होगा, वाटिका विहार, फलाना, मतलब जो भी विहार, ठीक है। तो विहार इज समथिंग लाइक वेयर पीपल लिव आउट। जो मॉन्क्स जहाँ रहते हैं ना उसको विहार बोलते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर 3 चीजें देख ली, स्टूपा, चैत्य एंड विहार। I have a writing of like doctors, but I'm not doctor. Multiplicity, dynamism, right? So, आगे चले, बुद्धिज्म कर लिया, जैनिज्म कर लिया, अब क्या करना है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट इज महाजनपदास, ठीक है, महाजनपदास, ओके। सबसे पहले कि यार ये महाजनपदास कहीं पे तो मेंशन होंगे, तभी हमें पता चला, ठीक है। सो महाजनपदास इज मेंशन इनटू 2 इंपॉर्टेंट रिलीजन। अगर आप बुद्धिज्म में जाओगे तो बुद्धिज्म के एक टेक्स्ट मिलेगा, दैट इज नोन एज अंगुत्तर निकाय। क्या, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। इसमें महाजनपदास का मेंशन मिलता है। और अगर आप जैनिज्म में जाओगे, इट इज नोन एज भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। सो इसमें आपको महाजनपदास का मेंशन मिलेगा। तो रिमेंबर दिस, बुद्धिज्म के अंगुत्तर निकाय में और जैनिज्म के भगवती सूत्र में यू विल फाइंड द मेंशन ऑफ महाजनपदास, ठीक है। सो देयर वर बेसिकली 16 महाजनपदास, बट जो अंगुत्तर निकाय है ना बुद्धिज्म का, दैट गिव्स 17। तो आपको इतना नहीं पूछेगा कि 16 है कि 17 है, बट वो आपसे ये पूछ लेगा कि पर्टिकुलर महाजनपदा की कैपिटल क्या थी। सिर्फ यही आता है क्वेश्चन, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज अंग, अंग चंपा, ठीक है, अंगा चंपा। आप लोग, हेयर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, अंग, ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी। हम लोग क्या लगाते हैं, चंपा चमेली का तेल लगाते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, अंगा चंपा,
ठीक है। उसके बाद मगध, राजगृह, ठीक है। मगध का तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था ना बुद्धिस्ट काउंसिल पहला किधर हुआ था, राजगृह में, तो दैट इज द कैपिटल ऑफ मगध, ठीक है। मगध की बहुत सारी कैपिटल्स रही हैं, तो राजगृह इज वन ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद वज्जी या वृजी, इट इज वैशाली। आप लोगों ने बाजीराम का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि बाजीराम इज इन वैशाली नगर ऑफ दिल्ली, ठीक है। सो वज्जी, बाजीराम, वैशाली, ठीक है। उसके बाद मल्ल, मल्ल कुशीनगर। इफ यू गो मल मॉल, इफ यू गो टू मॉल यू फाइंड हैप्पीनेस, खुशी मिलती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो इन अ नगर, नगर में होता है वो, तो मल कुशीनगर, मल इज इन खुशीनगर। 4 याद हो गए, अंगा, चंपा, ठीक है, वज्जी, वैशाली, मगध, राजगिरा और मला, मल, खुशीनगर, ठीक है। उसके बाद काशी का तो काशी है, काशी मतलब आज का वाराणसी, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी इनॉग्रेट किया है, ठीक है। आई बीन टू वाराणसी, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी, काफी रश है सिटी में बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, गंगा आरती एंड बिकॉज आई हैव एन SSB in the Varanasi center, AFSB, ठीक है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, एवरीवन शुड गो। और जो कॉरिडोर बनाया दैट्स अमेजिंग। ज्ञानवापी मॉस्क का जो टशल चल रहा था वहां पे, सो द ज्ञानवापी मॉस्क वाज बार्ब्ड वायर, वो वहां पे आपको बहुत सारे सिक्योरिटी पोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, पीपल आर देयर, ठीक है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। सो दैट्स जो एक सेंसिटिव टाइम था, आई हैव बीन एट दैट टाइम, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। उसके बाद वत्स कौशाम्बी, ठीक है, वत्स कौशाम्बी, ऐसे याद, कैसे याद करें इसको, वत्स, वैट, देखिए जिसके पास ज्यादा वैट होता है ना, मतलब वैट, वैट मतलब वेट से याद रख सकते हैं, वैट वेट, तो इट हैज अ कॉश, मतलब उसके लिए कॉस्ट, वो अपने आप को कोसता है या कोसता है, ठीक है, कोसता है। आई हैव अ मोर वेट बिकॉज, क्योंकि इसी वजह से आई वाज लाइक मेडिकल आउट, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। सो कोशता है वो अपने आप को, वत्स कौशाम्बी। उसके बाद कोशाल, इट इज श्रवस्ती, ठीक है, कोशाला, श्रवस्ती, ओके। उसके बाद चेदी इज शुक्तिमती, ठीक है, चेदी इज शुक्तिमती, इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद पांचाल, आप लोगों ने जब महाभारत देखी होगी ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो आपने देखा होगा कि जो द्रौपदी होती है उसको पांचाली बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पांचाल प्रदेश से आती थी, ठीक है, वह, ठीक है, पांचाली, अहिछत्र, द कैपिटल अहिछत्र। उसके बाद सुरसेन, सुरुसेन, मथुरा, ठीक है, सुरसेन इज इन मथुरा, देखो HU, ठीक है, ऐसे भी याद रखते हैं, सुरसेन, मथुरा, ठीक है। उसके बाद कुरु, कुरु हस्तिनापुर, महाभारत देखी होगी सबने, कुरु, ठीक है, इट इज कैपिटल इज हस्तिनापुर। उसके बाद काम्बोज इज पुष्कलवती, ठीक है, काम्बोज, पुष्कलवती। उसके बाद गांधार, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स तक्षशिला। आप लोगों ने, सब लोगों ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, इन द नदर्न वेस्टर्न जो फ्रंटियर है हमारा, वहां पे गांधार प्रदेश हुआ करता था। गांधारी नाम सुना आप लोगों ने महाभारत में, शी बिलोंग्स टू द गांधार प्रदेश, इसलिए उसको गांधारी बोलते थे, ठीक है। सो गांधार का कैपिटल क्या था, तक्षशिला। तक्ष ने वहां पे एक शिला रख दी थी, इट इज मेंशन इन द पुराण कि तक्षशिला, तक्ष नाम का एक व्यक्ति था, उसने वहां पे एक शिला रख दी थी, पत्थर रख दिया था, इसी वजह से वहां का नाम पड़ गया था तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद मत्स्य, मछली, विराटनगर, ठीक है, विराटनगर आप अपना मिनोनिक्स बना सकते हैं कि जो भी बनाना चाहे। उसके बाद अवंती, उज्जैन, ये तो सबको याद होगा, ठीक है, अवंती, उज्जैन, अवंती, उज्जैन। उसके बाद अस्मक, इधर कैपिटल इज पोटली, ठीक है, हसमत, पोटली है मेरे पास, ठीक है, आई विल गिव टू द पुलिस एज वेल, ओके, अस्मक, पोटली। उसके बाद कलिंग, कलिंग नगर, ये एक अलग है जो कि आपको बुद्धिज्म में मिलेगा, बुद्धिस्ट के अंगुत्तर निकाय टेक्स्ट बुक में मिलेगा, बाकी सारे सेम है, ठीक है। एक बार देखते हैं, अंगा, चंपा, मगध, राजगीर, वज्जी या विजी, क्या वैशाली नगर ऑफ दिल्ली में था ना, मल्ल, खुशीनगर, यू गो टू मॉल यू गेट हैप्पीनेस, काशी, काशी, वत्स, वैट ज्यादा होता है तो व्यक्ति अपने आप को कोसता है, ठीक है, कोशाला, ओके, दैट इज श्रवस्ती। आप लोगों ने कोला का नाम सुना है, एक एनिमल होता है, ठीक है, दैट इज श्रवस्ती, कोशाला, श्रवस्ती, ऐसे याद रख सकते हैं,
की बस्ती में बसता है वो, ठीक है। सो श्रावस्ती। उसके बाद चेदी इज शुक्तिमती, ठीक है। चेदी शुक्तिमती ये तो आप खुद अपना बना लेना, बहुत ईजी है। पांचाल मैंने आपको बताया, पांचाली, ठीक है। अही छत्र, ठीक है। शी वॉज वेरी, द लेडी ऑन विच द महाभारत बीन हैपन, ठीक है, उसके ऊपर छत्र था, मीन्स शी वॉज द मेन सेंटर ऑफ टॉपिक जो था ना महाभारत का, शी वॉज, ठीक है। सुरसेन मथुरा, कुरु हस्तिनापुर, काम्भोज पुष्कलवती, गांधार तक्षशिला, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैन, अस्मक पोटली एंड कलिंगा कलिंगनगर, ठीक है। आगे चले, एक बार मैप में देख लेते हैं सारे महाजनपदास। देखो सबसे पहले कुरु, कुरु की कैपिटल क्या थी? हस्तिनापुर, ठीक है। इंद्रप्रस्थ भी बोला जाता है, इंद्रप्रस्थ जो आपका आज का दिल्ली है, ठीक है, उसको इंद्रप्रस्थ बोला जाता था पहले। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में देखा होगा कि इंद्रप्रस्थ का काफी नाम यूज करते हैं, दैट इज प्रेजेंट डे दिल्ली, ठीक है। उसके बाद पांचाल, पांचाल की कैपिटल क्या देखी थी? अहिछत्र, ठीक है। उसके बाद कोशाल, श्रावस्ती, अहिछत्र, श्रावस्ती। मल्ल में क्या मिलता है हमें? खुशीनगर, ठीक है। उसके बाद व्रजी इज इन व्रजी या वज्जी, वैशाली, ठीक है। उसके बाद काशी, कैपिटल इज काशी, ठीक है। मगध की कैपिटल राजगृह, अंगा की कैपिटल चंपा, ठीक है। वत्स की कैपिटल, जल्दी बताइए, वत्स की कैपिटल क्या थी? वत्स वॉज कैपिटल थी आपकी कौशाम्बी, ठीक है। वत्स की कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी, दिस इज वत्स, ठीक है। उसके बाद यू विल फाइंड अवंती, अवंती का कैपिटल उज्जैन, मत्स्य विराटनगर, ठीक है। अस्मक पोटली, और क्या? चेदी शुक्तिमती, ठीक है। सुरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला, काम्बोज, काम्बोज की कैपिटल इट्स पुष्कलवती, ठीक है। काम्बोज की कैपिटल पुष्कलवती, पुष्कलवती। आपसे गांधार की काफी इंपॉर्टेंट है, गांधार की इस तक्षशिला, ठीक है। सारे हो गए, अस्मक पोटली, अवंती, उज्जैन, चेदी, चैत्य, चेदी, शुक्तिमती, वत्स देख लिया, मत्स्य विराटनगर, सुरसेन भी देख लिया, ठीक है। पांचाल, अहिछत्र, कौशला, श्रावस्ती, मल्ल, खुशीनगर, वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, मगध, राजगृह, ठीक है। बस कैपिटल याद कर लेना, बाकी आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए महाजनपदास में 16 या 17 महाजनपदास जो भी थे, उनमें से कुछ महाजनपदास प्रोमिनेंस में आएंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने मगध देखा था, राजगिरा, द पर्टिकुलर महाजनपदा केम इनटू द प्रोमिनेंस, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो प्रोमिनेंस में है हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। अब मगध एम्पायर वॉज इन प्रोमिनेंस। सबसे पहले हु वर द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर? ही वॉज जरासन एंड विहद्रथ, ठीक है। याद रखना, हु वर द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर? ही वॉज जरासन या विहद्रथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक एम्पायर है, इसमें काफी सारी डायनेस्टीज आएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट डायनेस्टी वॉज हर्यनक, हर्यनक डायनेस्टी, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यनक डायनेस्टी? ही वाज बिंबिसार, इसको श्रोणिका भी बोलते हैं, ठीक है। आपके जो एफटेट में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायनेस्टी के फाउंडर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट टू लास्ट टाइम उन्होंने लोधी डायनेस्टी का फाउंडर पूछा था, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर पूछा था, ठीक है। तो रिमेंबर इन एफकेट जस्ट डू आउट द फाउंडर्स ऑफ द प्रोमिनेंट डायनेस्टी, ठीक है। तो हर्यनक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार इज ऑल्सो नोन एज श्रोणिका, ठीक है। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, कंटेम्प्रेरी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। मेसोपोटामिया, चाइना, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। सो ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्धा, ठीक है। ही गेन अ पार्ट ऑफ काशी एज अ डाउरी इन हिज मैरिज, ठीक है। दहेज में मिला था उसको क्या? काशी, ओके। उसके बाद ही कंकर्ड अंगा एंड बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगिरा, ठीक है। अंगा देखा था हमने, इसकी कैपिटल चंपा थी, ठीक है। काशी की कैपिटल काशी थी। सो उसने उनको एक्वायर करके अपना जो एम्पायर था, मगध एम्पायर को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाया उसने काफी सारे। सो एंड ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगिरा, ठीक है। हमने मगध की
देखा था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी राजगृह में हुआ था, किसके टाइम पे? अजातशत्रु के टाइम पे। ही वाज द सन ऑफ बिंबिसार, ठीक है। तो उसने क्या बनाया? राजगृह, ठीक है, न्यू सिटी। उसके बाद सेकेंड रूलर आता है आपका हर्यनक डायनेस्टी का अजातशत्रु। इसी ने आपका फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धा कराई थी, ठीक है, कहाँ पे? राजगृह में, राइट। उसके बाद थर्ड रूलर ऑफ हर्यनक डायनेस्टी इज उदयन। कौन है? उदयन, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। इसको नाग डायनेस्टी या शिशुनाग डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखा था। सो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वाज द मिनिस्टर ऑफ नाग दशक एंड वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। सो ही वाज द मिनिस्टर ऑफ नाग दशक, और वहां के जो लोग थे उसको इलेक्ट कर लिया था शिशुनाग को, ठीक है। इसी वजह से उसने नाग डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट किया। तो शिशुनाग डिफीटेड द प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती। चंद्र प्रद्योत का नाम सुना होगा। ही वाज द रूलर ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी जो कि अवंती में थी। उसको डिफीट किसने किया? शिशुनाग ने। ही वाज द फाउंडर ऑफ नाग डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग को सक्सीड किसने किया? कालाशोक ने, ठीक है। हमने देखा था एक अजातशत्रु, कालाशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। किधर कराई थी? वैशाली में, ठीक है। और पहली किधर हुई थी? राजगृह में। दोनों कवर हो गई, ठीक है। अब पता चल गया आपको कि कालाशोक कौन से डायनेस्टी का रूलर था। ही वॉज द रूलर ऑफ नाग डायनेस्टी। तो आप ये एक कंक्लूजन ला सकते हैं कि जो नाग डायनेस्टी दैट वाज द प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। हर्यनक डायनेस्टी वाज द प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद कालाशोक जो था उसने अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर दी फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र एंड कन्वीन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। समझ में आया? उसने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? टू दी पाटलिपुत्र, और उसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराया था कहाँ पे? वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नंद डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी हमने देखो मगध एम्पायर देखा हम लोगों ने। पहली डायनेस्टी कौन सी देखी? हर्यनक डायनेस्टी, ठीक है। सेकेंड डायनेस्टी कौन सी देखी? नाग डायनेस्टी। अब कौन सी डायनेस्टी आ रही है? नंद डायनेस्टी, ठीक है। हर्यनक, नाग और नंद डायनेस्टी। अब नंद डायनेस्टी आ चुकी है। So, the Shishunag dynasty was overthrown by Mahapadmanand, who established a new line of king known as Nand. जो भी ये किंग्स आएंगे ना वो अपने नाम के पीछे नंद लगा देंगे, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर को डिफीट किसने किया? महापद्मानंद ने, जिसने नंद डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट किया, ठीक है। आपके एग्जाम हमें ना ज्यादा डिटेल पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें हिस्टोरियन नहीं बनना, ठीक है। उसके बाद महापद्मानंद, महापद्मा इज ऑल्सो नोन एज सर्व छत्रांतक एंड उग्रसेन। ये क्वेश्चन आया है, हु इज नोन एज उग्रसेन, ठीक है। महापद्मानंद को उग्रसेन बोला जाता है। इसको सर्व क्षत्र अंतक, सर्व क्षत्र अंतक भी बोला जाता है। सर्व अंतक मतलब सब सारे अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, ठीक है। तो उसने अपरूट कर दिया था सर्व क्षत्र अंतक, ठीक है। कौन को? महापद्मानंद। उग्रसेन याद रखना, महापद्मानंद को बोला जाता है। नंद डायनेस्टी इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या? नंद डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8th सन एंड लास्ट सन वॉज धनानंद, ठीक है। और उसके बाद 8 सन और आए और 8वां सन कौन था? धनानंद। समझ में आया? हर्यनक डायनेस्टी का फाउंडर बिंदुसार। सेकेंड वॉज अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, किधर? राजगृह में, ठीक है। नाग डायनेस्टी का फाउंडर कौन? शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कौन आया? कालाशोक। कालाशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, कहाँ पे? वैशाली में। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी? महापद्मानंद। किसको डिफीट करके? नाग डायनेस्टी को डिफीट करके, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज उग्रसेन, महापद्मानंद। ओके, सो जो नंद डायनेस्टी थी दैट वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? धनानंद। धनानंद का नाम याद रखना, अभी अपन आगे पढ़ेंगे ना तो इसका नाम यूज आएगा, ठीक है। धनानंद, समझ आया? हर्यनक, नाग, नंद, ठीक है। आगे बढ़े।
क्योंकि आपकी ये जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ना मगध एम्पायर की, ये इनसे क्वेश्चन बनता है। अब वो पूछ लेगा हु इज नोन एज उग्रसेन, तो कौन बोलते हैं? महापद्मानंद को बोलते हैं उग्रसेन। महापद्मानंद बिलोंग्स टू नंद डायनेस्टी, नाम में नंद आ रहा है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो मगध एम्पायर था उसके टाइम पे काफी सारे फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए, ठीक है। एक छोटा सा जोक भी है, थोड़ा सा सीरियस जोक है। व्हाट पाकिस्तान ट्राइज टुडे एट अ माइन्यूट लेवल, ठीक है। वो भाई इन्वेड करते थे, ठीक है, ये घुसपैठ करते हैं, तो बहुत अंतर होता है। बोथ द वर्ड हैव बहुत डिफरेंस, ठीक है। सो अब देख लेते हैं फॉरेन इन्वेजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मगध एम्पायर, ठीक है। क्योंकि यार फॉरेन इन्वेजन होता है ना, तो जरूरी नहीं है उसका नेगेटिव सेंस हो, उसका पॉजिटिव सेंस भी होता है, ठीक है। जो आते हैं लोग अपने साथ में आर्किटेक्चर लेके आते हैं, ठीक है, अपने साथ में एक रिलीजन सिग्निफिकेंस लेके आते हैं, तो हर चीज में नेगेटिव डेफिनेटली दे ब्रिंग लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ भी करके जाते हैं, बट काफी सारी चीजें वो लाते भी हैं, ठीक है। सो हम ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया, बट उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है, ठीक है। बुरा किया है, मैक्सिमम बुरा किया है, बट कुछ अच्छा ही भी है, ठीक है। सो मैसेडोनिया अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन 326 BC, ये ना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 326 BC, ये आपको अलग अलग मिल जाएगी हर जगह, बट आप रिमेंबर कर सकते हैं 326 BC, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्सी, यूपीएससी ना डेट्स का क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता, बट एफकेट का कोई भरोसा नहीं है ना, एफकेट के नास एनीथिंग, तो आप एफकेट के लिए थोड़े से प्रिपेयर रहना, ठीक है। उसके बाद ही गॉट द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम पौरुष, तो फॉरेन इन्वेजन किसने किया? फर्स्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं हम 326 BC में। हमारे यहाँ किसको ग्रेट बोलते हैं? अशोका द ग्रेट, ठीक है। अशोकन एम्बलम जो आप अभी देखते हैं ना, वो कहाँ मिला है हमें? अशोकन एम्बलम है, ठीक है। सो ही गॉट द फर्स्ट, जब वो आया ना, कहाँ से आया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आया, तो उसको सबसे पहले टारगेट करना पड़ा पौरुष को, ठीक है। तो पौरुष सोचो कितना ब्रेव हार्टेड होगा, ठीक है। सो ही कन्फ्रंटेड द अलेक्जेंडर एट फर्स्ट। और जब आप लोगों ने सोनी पे आई थिंक पोरुष एक सीरियल भी आया था, एक शो भी आया था, इन दैट ही शो कि पोरुष वाज सच अ गैलेंट्री पर्सन, लिटरली, ओके। सो ही फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर ही गिवन है। अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरुष इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ हाइडेस्पीस किन दो के बीच में हुआ था। एफकेट तो पूछ सकता है, सीरियस पूछ ले तो बढ़िया है, हमने तो पढ़ लिया ना। तो एफकेट के लिए आप लोग कर सकते हैं यार, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस किस दो पर्सन के बीच में हुआ? तो किन के बीच में हुआ जल्दी बताइए? अलेक्जेंडर एंड पोरुष। पोरुष कौन था? इंडिया का था, ये अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से आया था, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि जो बैटल ऑफ हाइडेस्पीस था वो कौन के रिवर बैंक पे हुआ था? इट हैपेंड ऑन द रिवर बैंक ऑफ झेलम, वितास्ता। इसको एंशिएंट टाइम में वितास्ता बोलते थे, ठीक है। वितास्ता मतलब हमने उसका रास्ता रोक दिया, किसका? अलेक्जेंडर का, ठीक है। किसने रोका? पोरुष ने। अब वितास्ता क्या है? झेलम। झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग स्पिरिंग। और झेलम रिवर इंडस की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से बहती है। वेरीनाग स्पिरिंग से ओरिजिनेट करेगी, वुलर लेक बनाएगी, डल लेक बनाएगी, उसके बाद इंडस में जाके मिल जाएगी। क्लियर? सो पहला अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 BC में आया। कहाँ से आया? मैसेडोनिया से आया, ठीक है। ही डिफीटेड पोरुष एंड द बैटल ऑफ हाइडेस्पी का बैटल हैपन ऑन द रिवर बैंक ऑफ झेलम, वितास्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं यार, वो हैबिट हो गई है। इट्स नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मगध एम्पायर। देखिए मगध एम्पायर को हमें पता कैसे चला कि मगध एम्पायर एग्जिस्ट करता था? तो उसके कुछ सोर्सेस हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र नाम है, बट बेसिकली इट डील विथ पॉलिटी, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है मगध एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मेगास्थनीज का जो इंडिका, एक बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, इंडिका, ठीक है। सो इंडिका में भी काफी ज्यादा मगध एम्पायर का मेंशन मिलता है। उसके बाद विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षस, ठीक है। विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षस, विशाखा मुद्रा राक्षस, ठीक है। विशाखा एक बहन है जिसको हमने रक्षाबंधन में राखी बांधी, मतलब मेरी बहन विशाखा ने मुझे रक्षाबंधन में राखी बांधी, ठीक है। तो विशाखा दत्त रक्षा, मुद्रा रक्षा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। मौर्यंस, मगध एम्पायर देखा था, ठीक है। अब मौर्यंस देख लेते हैं, राइट। मौर्यंस क्या थे? मौर्यंस का काफी सिग्निफिकेंस है इन द इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहला रूलर, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। क्या हुआ था, कौटिल्य एक प्रोमिनेंट पर्सन थे, वो एक गांव में गए, उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ खेल चल रहा था, ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो राजा बने हुए थे, और वो वहां पे ऐसे खेल खेल में वो लोग न्याय कर रहे थे, ठीक है। सो ही praise that person कि यार he have a capability of becoming an able administrator, able leader, ठीक है। This is only what they are doing in SSB. They are just tracing the potential, the prominent person, ठीक है। So जो अर्थ कौटिल्य ने किसमें देखा? चंद्रगुप्त मौर्य में, ठीक है। द मौर्य एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य में विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। कौटिल्य विष्णुगुप्त याद रखना। इफ यू कम टू इंदौर यू विल फाइंड कौटिल्य, विष्णुगुप्त, काफी सारी सिमिलर लाइन में चाणक्य, ऐसी अकेडमीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलिकस निकेटर, ठीक है। एक ग्रीक एम्बेसडर था, ओके, ग्रीक रूलर था, सेलिकस निकेटर को डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ही वॉज वेरी प्रतापी राजा, ठीक है। और सेलिकस निकेटर था, उसने अपना एक एम्बेसडर भेजा। अभी भी हम एम्बेसडर भेजते हैं, एम्बेसडर एक कार भी होती है, ठीक है। पहले के सिविल सर्वेंट्स को मिलती थी, या फिर डिफेंस पर्सन को भी मिलती थी, एंड बट नाउ दे गेट अदर कार, ठीक है। सो मेगास्थनीज को भेजा किसने? सेलिकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगास्थनीज से क्या लिखा था? इंडिका। इसी से तो हमें पता चला था कि मौर्यन एम्पायर क्या था, ठीक है। उसके बाद वो सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाय सेलिकस निकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड रूलर आता है जस्ट इनके बाद, ही इज बिंदुसार। देखो बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होना। बिंबिसार वो द फाउंडर ऑफ हर्यनक डायनेस्टी एंड बिंदुसार वो द सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो बिंदुसार वो नोन एज एमिटोक्रेटस। ग्रीक का कोई नाम है ये, ठीक है। इसका मतलब हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, हम उससे मतलब से ही मतलब नहीं है, ठीक है। तो एमिटोक्रेटस ग्रीक में किसको बोलते थे? बिंदुसार को, ठीक है। ही पैट्रोनाइज द आजीविका सेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, हु वाज द रूलर हु पैट्रोनाइज, ठीक है, जिसने संरक्षण दिया, जिसने साथ दिया उस पर्टिकुलर सेक्ट का, ऑफ आजीविका सेक्ट किसने दिया? बिंदुसार ने, ठीक है। आजीविका सेक्ट आप ऐसे भी याद रखते हैं। बिंदु, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? माइन्यूट पार्टिकल से वी केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो हमारा एग्जिस्टेंस भी आजीविका, जीविका कहां से आई? फ्रॉम दी बिंदु, ठीक है। इसे भी याद कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट रूलर इज अशोका, ठीक है। अशोका द ग्रेट, हमने अभी अलेक्जेंडर द ग्रेट देख लिया, अब हमारे इंडिया का द ग्रेट पर्सन भी देखते हैं, तो अशोका द ग्रेट, ओके। सो अशोका विद द सन ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार हमने देखा था, ठीक है। हु सक्सीडेड हिम बाय अपराइजिंग द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर, ठीक है। उसके 100 ब्रदर थे, जिसमें से उन्होंने 99 को मार दिया था, और एक मोगली पुत्र तिस्सा, जिसको हमने देखा था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को इसने हेड किया था, जो कि अशोका ने कंडक्ट कराई थी, उसका चेयरमैन था ये, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो यंगेस्ट वन जो था तिस्सा को इसने छोड़ दिया था कि भाई तू जा, जी ले अपनी जिंदगी, और मेरी काउंसिल को बस चेयरपर्सन कर देना, ठीक है। सो अशोका ऑल्सो फॉट द कलिंगा वॉर इन 261 BC। देखो कलिंगा वॉर का अशोका की लाइफ में एज वेल एज इंडिया की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से अशोका का मन परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। वो वॉर से एक पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ जाता है, धम्मा प्रोपोगेशन, ठीक है। सो हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि अशोक के साथ ये हुआ? उसने अपने 40 मेजर रॉक एडिक्ट्स बनवाए, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट 4 हैं आपके। कौन? थर्ड वाला जो कि बोलता है रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण, थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट आउट ऑफ 14 सेज दैट रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, ठीक है। 11 सेज धम्मा पॉलिसी, धम्मा मीन्स वाई। हमने एक धम्मा पॉलिसी बुद्धिज्म में भी देखते हैं, बट दैट इज रिलीजियस। बट अगर आप धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका देखेंगे, दैट इज कि अच्छे काम करिए, किसी से बुरा मत बोलिए, सबकी हेल्प करिए, दिस इज व्हाट अ धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका है, ठीक है। उसके बाद 12th मेजर रॉक एडिक्ट में वो बोलता है टॉलरेंस टू ऑल अदर रिलीजन्स,
ठीक है। और 13 में बात करता है कलिंगा वॉर। अब इसी से हमें को पता चला कि कलिंगा वॉर हुआ था इन द ईयर 261 BC। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में काफी सारी डायनेस्टी इमर्ज होती हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द दोज डायनेस्टी? पहली डायनेस्टी है सुंग डायनेस्टी। देखो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज पुष्यमित्र सुंग। कौन? पुष्यमित्र सुंग वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद कन्वा। अगर आप शुंग डायनेस्टी की कैपिटल देखें तो आज का जो विदिशा है मध्य प्रदेश में, दैट इज द कैपिटल ऑफ पुष्यमित्र सुंग या शुंग डायनेस्टी की। ठीक है, उसके बाद कन्वा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वसुदेव। कृष्ण भगवान को हम वासुदेव बोलते हैं। ठीक है, तो कान्हा भी बोलते हैं जिनको हम कान्हा, तो बस कानवा करना है। ठीक है, कनुआ, कन्वा, वासुदेव। ठीक है, इट्स कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब आज की पटना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चेदी डायनेस्टी। एक हमने चेदी महाजनपद में देखा था जिसकी कैपिटल सुक्तिमती थी। ठीक है, सो द चेदी डायनेस्टी, जो कलिंगा की चेदी डायनेस्टी है, उसका हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में चेदी डायनेस्टी का बात करी गई है, उसी की वजह से हमें पता चलता है कि चेदी डायनेस्टी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट क्लियर हो जाता है कि वेयर इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कलिंगा वाले रीजन में। ठीक है, आगे चले। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है, दैट इज सातवाहना डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना? ही वाज द सिमुक। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। एक इंपॉर्टेंट रूलर भी मिलता है सातवाहना डायनेस्टी में, ही वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सो ही वाज द पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। ये जो सातवाहना डायनेस्टी थी, इन्होंने लेड कॉइन, मोस्टली लेड कॉइन इशू करे। ठीक है, मोस्टली लेड कॉइन। लेड क्या होता है? लेड सीसा, हिंदी में सीसा बोलते हैं, जो कि आपकी पेंसिल्स में भी होता है। ठीक है, सीसा इंपॉर्टेंट। अगर आप सीसा का इंटेक करते हैं तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो डायरेक्टली न्यूज़पेपर के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जो इंक होती है ना उसमें भी लेड होता है, एंड दैट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, लाइफ लेसन्स। उसके बाद सातवाहना वर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स। क्वेश्चन आता है ये, who were the first ruler to make the land grants to Brahmins? He was Satvahana. They were Satvahanas. ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फॉरेन सक्सेसर्स भी हुए मॉडर्न के, पोस्ट मॉडर्न इंडियन सक्सेसर्स देख लिए थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फॉरेन सक्सेसर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न टाइम। दैट वाज फर्स्ट इज इंडो ग्रीक। ठीक है, मियांडर, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज आल्सो नोन एज मिलिन। इसने इंडो ग्रीक डायनेस्टी या इंडो ग्रीक रूलर यहाँ पे आए आफ्टर द पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, they were the first ruler in India to issue coin which have the attribution to the king. किंग के मोटिव, किंग के लिए, किंग की फोटो छपी होती थी। ठीक है, इन द प्रेज ऑफ किंग। ऐसे रूलर ये पहले थे जिन्होंने ऐसे कॉइन इशू करे। दे इंट्रोड्यूस Hellenic Greek features in art, giving rise to Gandhar school. Greek feature, if you go to the northwestern part of India, you will find Mahajanpada name as Gandhar. कैपिटल क्या थी? अहिछत्र। ठीक है, हमने देखा था। तो जब आपकी इंडो ग्रीक आए तो उन्होंने गांधार स्कूल को प्रमोट करा। ठीक है, तो जब इन्वेडर आते हैं जरूरी नहीं हो सब कुछ नेगेटिव भी करें, कुछ पॉजिटिव भी करते हैं। हमें एक गांधार स्कूल, हमें एक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर का स्टाइल मिल गया। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मिलता है। उसके बाद आते हैं आपके शक। शक इज ऑल्सो नोन एज सीथियंस। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज सीथियंस, जो विक्रमादित्य ऑफ द किंग ऑफ उज्जैन थे। In about 58 BC, fought effective against the Shak, and the era was known as Vikram Samvat, reckoned from 58 BC. ठीक है, 58 BC को विक्रम संवत या शक संवत भी बोलते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य द किंग ऑफ उज्जैन, इन्होंने शक के खिलाफ काफी लड़ाई करी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं हम जो हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने का होता है। ठीक है, हिस्ट्री इज लाइक कितना भी पढ़ लो कम ही है, बट हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है, हिस्टोरियन नहीं बनना। ठीक है, नेक्स्ट कुषाण डायनेस्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, दैट इज कुषाण डायनेस्टी। द कनिष्क वाज द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी एंड दिस डायनेस्टी वाज नोन फॉर इट्स मिलिट्री पावर। आप लोग मिलिट्री का एग्जाम दे रहे हैं, डिफेंस के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, सो मिलिट्री पावर के लिए जो डायनेस्टी जानी जाती थी दैट इज कुषाण्स। ठीक है, द कैपिटल ऑफ कुषाण वाज पुरुस्पर, जिसको आज का पेशावर बोलते हैं, एंड मथुरा। ठीक है, हम लोगों ने एक महाजनपदार्थ में क्या पढ़ा था?
महाजनपद की कैपिटल भी बताई थी मैंने आपको, मथुरा। जल्दी से बताइए उसका नाम, ठीक है। उसके बाद कनिष्क वॉज द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। मैंने ये तो मुझे तभी पता चल गया था जब मैंने आपको काउंसिल्स पढ़ाई थी, ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट की 4th काउंसिल कनिष्का ने कराई थी कुंडलवन ऑफ कश्मीर में, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बुद्धिज्म को प्रमोट करता था, ये सब सेम लिखा हुआ है। उसके बाद कुशान व द फर्स्ट रूलर इंडिया टू इश्यू गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को लार्ज स्केल पे इश्यू करा। कॉइन से क्वेश्चन बनते हैं, हमने देखा था लेड को किसने मेनली प्रोपोगेट करा, सातवाहना रूलर्स ने, ठीक है। सातवाहना रूलर वाज द फर्स्ट रूलर हु गिवन द लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। क्या दिया? लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्ता एम्पायर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम वो देख लेते हैं, ठीक है। सो द फॉल ऑफ कुशान एम्पायर, जब कुशान एम्पायर का फॉल होता है टुवर्ड द मिडिल ऑफ 3rd AD सेंचुरी, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल टाइम पीरियड आपके लिए। द एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट केम एट गुप्तास आ गए, ठीक है। कुशान गए, पोस्ट मॉडर्न कुशान जाते हैं और कौन आ जाते हैं? गुप्तास आ जाते हैं, ठीक है। दिस पीरियड इज जनरली नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। गोल्डन एज इन एवरी एस्पेक्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आर्किटेक्चर, सोशल, ठीक है, सारे एस्पेक्ट में हम इसको गोल्डन एज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्री गुप्ता के बाद आते हैं उनके बेटे घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच के बाद आते हैं उनके बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। बट ये जो श्री गुप्ता और घटोत्कच थे ना, इन्होंने कभी अपने आप को टाइटल नहीं दिया। बट जब चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजा अधिराज, ठीक है। उन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिया, उनको चाहिए फुल इज्जत, राइट। सो ही हैड गिवन हिज टाइटल टू हिमसेल्फ। तो देख लेते हैं, सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ही वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, जिसने अपने आप को टाइटल दिया महाराजा अधिराज, ठीक है। और उन्होंने शादी करी कुमार देवी। देखो कुमार देवी क्यों लिखा है, कुमार देवी और चंद्रगुप्त वन के कुछ कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि कुमार देवी कॉइन्स किसके कॉइन्स, टाइम पीरियड के कॉइन्स थे, तो वो थे चंद्रगुप्त वन के टाइम के, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू अडॉप्ट द टाइटल महाराजा अधिराज, मैंने बता दिया। उसके बाद ही इशूड गोल्ड कॉइन। देखो ना, आप गोल्डन पीरियड बोल रहे हैं गुप्ता एज को, ठीक है। सो अब गोल्डन पीरियड में वो ऐसे काम तो करेंगे कुछ गोल्ड जैसे, तो गोल्डन कॉइन, राइट। उसके बाद आता है सेकंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, देखिए सक्सेसर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, समुद्रगुप्त। जैसा उनका नाम था ना, उन्होंने वैसे काम भी करे। ही वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने इतना ज्यादा अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था टू द साउथ एज वेल, ठीक है। ही वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त वन। उसके बाद हरिसेन, द पोएट ऑफ हिज कोर्ट पोएट, इनॉमिनेटेड हिज लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन द पिलर ऑफ इलाहाबाद। इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति किसके लिए है, तो किसकी है ये? समुद्रगुप्त की है। किसने लिखी है? हरिसेन ने। हरिसेन एक समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से समझ में आ रहा है इलाहाबाद में है, और ये प्रशस्ति कर रही है, मतलब इनका व्याख्यान कर रही है, इनकी तारीफ कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये लायक भी थे, ओके। और ही वॉज नोन एज इंडियन नेपोलियन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे ना, उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था, दैट इज नोन एज विक्रमादित्य, ठीक है। इसीलिए इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ही पैटर्नाइज द फेमस नवरत्नास। इनके कोर्ट में नवरत्नास होते थे, ठीक है, 9 रत्न, ओके। तो फेमस नवरत्नास में से कुछ इंपॉर्टेंट है कालिदास। कालिदास हैव रिटन सो मेनी बुक्स, ठीक है। और अमरसेना, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे। कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि ऋतु संहार, ठीक है, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्र। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ कालिदास। कौन कौन? मेघदूतम, मेघदूत, कालिदास, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कालिदास की, याद रखना, ठीक है। ही वॉज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का नाम सबने सुना होगा, राइट। ही इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कौन? कालिदास, ठीक है। कालिदास का बर्थ हुआ था उज्जैन में,
राइट। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वाज द वन हु बिल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किधर है? आज के बिहार वाले रीजन में नालंदा यूनिवर्सिटी मिलेगी एंड इट इज बीइंग बिल्ड बाय कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता क्योंकि हम गोल्डन एज बोल रहे हैं तो गुप्ता का सब कुछ इंपॉर्टेंट है। रूलर ने क्या किया, उनकी इकोनॉमी क्या थी, उनकी मिलिट्री कैसी थी, सब कुछ इंपॉर्टेंट था। तो पहले इकोनॉमी देख लेते हैं। जो उनकी लैंड था ना, लैंड बीइंग क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स, ये याद कर लेना, बहुत इजी है। देखिए खिला, पहले एक लैंड को बोलते थे खिला। खिला है वेस्ट लैंड, खिला ठीक है, वेस्ट लैंड। खाली या खिला, खाली से याद रख सकते हैं, खाली चीज क्या होती है? वेस्ट लैंड। ठीक है, फिर क्षेत्र भूमि, क्षेत्र मतलब कल्टिवेबल लैंड। हम बोलते हैं ना क्षेत्र भूमि, कितने क्षेत्रफल में हमारी एग्रीकल्चर होती है, ऐसे याद रख लेना। क्षेत्र भूमि इज कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, देन वत्सु भूमि इज अ हैबिटेबल लैंड। हम बोलते हैं ना वात्सु ठीक नहीं है, हम जब घर बनवाते हैं वात्सु पूजा करवाते हैं तो क्या हैबिटेबल, हमारे यहाँ घर बनते हैं हैबिटेबल लैंड। ठीक है, वात्सु भूमि। उसके बाद चारागर, चारागर से चारा, गाय चढ़ती है, चारा खाती है। ठीक है, तो दैट इज पैस्चर लैंड। क्या होता है? पैस्चर लैंड, यहाँ पे गाय चारा चढ़ती है। ठीक है, उसके बाद अप्रहाता भूमि, अप्रहाता देखियो मेरे फॉरेस्ट को हाथ मत लगा देना। ठीक है, अप्रहाता फॉरेस्ट लैंड, राइट, ऐसे याद कर लेना। खिला वेस्ट लैंड, क्षेत्र भूमि कल्टिवेबल लैंड, वात्सु भूमि हैबिटेबल लैंड, चारागढ़ पैस्चर लैंड, अप्रहाता फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। गुप्ता की इकोनॉमी जो उन्होंने लैंड को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। उसके बाद टैक्सेस, जो गुप्ता की जो टैक्सेस है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इंडिया में जीएसटी लगता है, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस काफी सारे होते थे, अब उन्होंने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सम अप करके जीएसटी बना दिया, पर डायरेक्ट टैक्सेस अभी भी लगते हैं। तो काफी सारे टैक्सेस लगते थे, वो देखते हैं। पहले होता है भाग। भाग मतलब जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें किंग का क्या शेयर है। ठीक है, टू बी पेड बाय द कल्टिवेटर। कल्टिवेटर क्षेत्र भूमि वाले जो लोग होंगे ना वो भाग देंगे किसको? किंग को। ठीक है, उसके बाद बाली, बाली मतलब एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बाली बलि चढ़ाते हैं तो कुछ लैंड, कुछ एरिया, कुछ टैक्स उनको बलि देना पड़ता था, ऑपरेसिव होता था ये एंड एडिशनल टैक्स। ठीक है, आज के टाइम में जो हम लोग कह सकते हैं सेस लगाते हैं ना, सेस, दिस इज अ टाइप ऑफ सेस ओनली। ठीक है, उसके बाद भोग, भोग पीरियडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट। भोग मतलब नाम से समझ में आ रहा है, फ्रूट्स होगा, फायरवुड होगा, ये सब उस किंग को भेजना पड़ता था, विच द विलेजर हैज टू फर्निश टू द किंग। ठीक है, किंग कहाँ से सब लाएगा? ठीक है, विलेजर्स से लेगा, तो विलेजर्स को ये ऑफर करना पड़ता था। उसके बाद उपारिका, ठीक है, एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो कि सारे सब्जेक्ट्स पे लगता था, सभी लोगों पे लगता था। ठीक है, एन एक्स्ट्रा टैक्स विच इज लेवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, उपारिका। हम किंग से ऊपर कोई नहीं था, जितने सब जो किंग के नीचे सब लोग थे सब टैक्स देते थे, उपारिका। 4 चीजें समझ आई, वन इज भाग, वन इज बलि, भोग एंड उपारिका। ये आपसे ना सीरियस काफी क्वेश्चन पूछता है ऐसे, क्योंकि इकोनॉमी पे यूपीएससी काफी ज्यादा फोकस करता है। वो फैक्ट्स नहीं पूछेगा आपसे, बट वो इकोनॉमी पूछेगा आपसे। क्यों? इकोनॉमी या फिर उनका हिस्ट्री या आर्किटेक्चर। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आपको ऑफिसर बना रहा है। ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनाना है कि आपको कौन सा रूलर ने कौन से टाइम पीरियड तक रूल करा, उससे कुछ नहीं होगा, बट उनसे लेसन हमें जो लेना है, लेसन से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ठीक है, आगे चले। हर्षवर्धन, एक वर्धन डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर्ष जो थे, हर्ष उनकी काफी प्रोमिनेंस है इन द एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या हुआ कि द फॉल ऑफ गुप्ता, जब अभी हमने गुप्ता देख लिए, ठीक है, श्रीगुप्ता, घटोत्कच, देन चंद्रगुप्ता 1, देन समुद्रगुप्ता, देन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देन कुमारगुप्त, दीज आर द गुप्ता। फिर क्या होता है? गुप्तास का होता है फॉल। तो फॉल ऑफ गुप्ता एंड हुन का इन्वेशन, हुनों ने इन्वेट किया इंडिया को, लेफ्ट नदर्न इंडिया इन अ डिसऑर्डर। ठीक है, एंड chaotic situation, it gave rise to smaller kingdom like Thaneshwar near Kurukshetra under the leadership of Prabhakar Vardhan and his son Harsha. थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर नियर कुरुक्षेत्र, हरियाणा जो वाला रीजन है ना, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो वही
वाले रीजन में, थानेश्वर नियर कुरुक्षेत्र में एक छोटी छोटी डायनेस्टीज बन जाती हैं। जब हुनों ने इन्वेड किया, उन्होंने डिसऑर्डर और क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, तो प्रभाकर वर्धन ने एक वर्धन डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। और प्रभाकर वर्धन के ही बेटे थे हर्ष। ठीक है, ही मेड कन्नौज एज द कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्नौज इज वेरी फेमस फॉर इट्स परफ्यूम। अगर आज भी आप कन्नौज जाएंगे तो उसके परफ्यूम के लिए काफी फेमस है। ठीक है, सो ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल एंड हिज किंगडम स्प्रेड ओवर नदर्न इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर। सिर्फ कश्मीर को छोड़ के ये सारे नदर्न इंडिया में एक्सटेंडेड था। ठीक है, सो अगर हम देखें द फॉल ऑफ गुप्ता एंड हुन इन्वेजन लेव नदर्न इंडिया इन अ डिसऑर्डर एंड क्वेटिक सिचुएशन। ठीक है, इट गिव राइज टू स्मॉल किंगडम। तो किसने किंगडम बनाई? प्रभाकर वर्धन और उनके बेटे हर्षा ने। ठीक है, उसके बाद उनकी कैपिटल क्या थी? हिम्स कैपिटल वॉज कन्नौज। कन्नौज किसके लिए फेमस है? इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स परफ्यूम्स। ठीक है, इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स परफ्यूम। ओके, उसके बाद भानभट्ट। भानभट्ट वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा एंड ही रोट हर्ष चरित्र। अभी हमने देखा था ना, हरिसेन एक कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त ने। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। सेम वे भानभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी। ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। जो हर्षा थे ना, वो खुद भी काफी बड़े राइटर थे। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। वन इज रत्नावली, नागनंदम एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, रत्नावली, नागनंदनम एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, ये जितने भी प्लेज हैं, दिस इज रिटन इन संस्कृत। किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। ठीक है, हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी समझ में आ गई। गुप्ता के फॉल और हुनों के इन्वेजन के टाइम पे जब डिसऑर्डर और क्योटिक सिचुएशन थी, तब प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर के पास में, कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, दैट इज वर्धन डायनेस्टी विद द कैपिटल कन्नौज। ठीक है, उनके बेटे हुए हर्षा। हर्षा के कोर्ट पोएट कौन थे? भानभट्ट। भानभट्ट ने लिखी हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र किसके बारे में बताती है? हर्ष के टाइम पीरियड की है। और हर्ष हिमसेल्फ वाज अ पोएट, राइटर। ही रोट 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, रत्नावली, नागनंदम एंड प्रियदर्शिका। दीज आर द प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनती है पोस्ट गुप्ता टाइम पे। हम ये पोस्ट गुप्ता देख रहे हैं। ठीक है, पोस्ट गुप्तास एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है, पाल डायनेस्टी या पाल एम्पायर। ठीक है, ये आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पाल डायनेस्टी मिल जाएगी। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? ही वाज गोपाला। गोपाला 1, ही वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। देखिए, ये जो डायनेस्टी थी ना, दैट वाज द बुद्धिस्ट डायनेस्टी। मतलब इसने पैट्रनेज दिया होगा बुद्धिज्म को। ठीक है, तो इट इज अ बुद्धिस्ट डायनेस्टी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं इधर, धर्मपाल। उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला। एक कुमारगुप्त को देखा था हमने, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, नालंदा। ठीक है, और धर्मपाल हैव मेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव किया। तो कंफ्यूज मत होना, विक्रम धर्मपाल। ठीक है, और कुमारगुप्त नंद डायनेस्टी, सॉरी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। देखिए, ये सारे हो गए हमारे गुप्ता के टाइम के। ठीक है, अब हम चल रहे हैं जो साउथ में इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी ना पोस्ट गुप्ता टाइम में, दैट इज नोन एज संगम पीरियड में आपकी सदर्न किंगडम्स। ठीक है, तो पहले एक मैप में एक छोटा रफ ले लेते हैं। दिस इज नोन एज चालुक्यास। चालुक्या। ठीक है, दीज आर होशास। ये चेरास थे, ये पांड्यास थे। ठीक है, और ये चोलास थे। ठीक है, चेरास, चोलास, पांड्यास, होशास, चालुक्या, दीज आर द संगम पीरियड के टाइम के किंगडम्स। ठीक है, कौन से टाइम के? संगम पीरियड के टाइम के किंगडम्स थे। तो इनसे ना सदर्न साउथ की जो हिस्ट्री होती है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। ठीक है, आपकी यूपीएससी, एफकेट या एनडीए जैसे एग्जाम्स में दे आस्क अबाउट दिस। ठीक है, तो एक रफ आइडिया मिला, एक चालुक्या, होशाल उनके नीचे, फिर चेरास, फिर पांड्या, फिर इधर आपके चोलास, फिर यहाँ पे ककातियास। ठीक है, ककातियास और वरांगल। ठीक है, आगे चले।
तो फर्स्ट इज चेरास. Cheras, the capital of Cheras was Vanji. Very important. Vanji was the capital of Cheras. ठीक है, important है. उसके बाद माजरिस एंड टोंडी were their main port. क्योंकि देखो सदर्न इंडिया पेनिनसुलर रीजन है, वहां पे अभी भी आपको काफी सारे पोर्ट्स मिलेंगे. ये पोर्ट्स आज नहीं, ये एंशियंट टाइम के तक चलते आ रहे हैं. ठीक है, सो टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ चेरा डायनेस्टी वाज मजरिस एंड टोंडी. ठीक है, उसके बाद उदयंगेरा. Udayangera was one of the earliest and better known among Chera ruler. Not very important. Udayangera ज्यादा important नहीं है, बट जो अभी important है ना वो है greatest of Chera king was Sen-Guttuvan और Red Chera. Sen-Guttuvan या Red Chera बहुत important Chera ruler रहे. तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि who was the Sen-Guttuvan. तो आपको ऑप्शन दे देंगे चोला रूलर, चेरा रूलर, पांड्या रूलर, होशाल रूलर. तो कौन है? चेरा, रेड चेरा. रेड चेरा से भी याद कर सकते हैं. ठीक है, he was also the founder of the famous पाटिनी cult या पत्नी cult भी बोल सकते हो. ठीक है, related to worship of goddess of chastity कनांगी. ठीक है, कनांगी is also women name और पत्नी cult किसने? रेड चेरा ने फ्लरिश करा कनांगी. ठीक है, अभी हम जब संगम लिटरेचर देखेंगे ना तो कनांगी आप समझ जाओगे कौन थी. ठीक है, तो रेड चेरा समझ में आ गया. कैपिटल वांजी, मजरिस, टोंडी इनके पोर्ट्स थे. उदयंगरा was the earliest ruler. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वो सेन-गुटुवान. ही वाज नोन एज रेड चेरा. ठीक है, उसके बाद उन्होंने पत्नी कल्ट को फाउंड करा था. राइट, आगे चले. और आपने मैप पे देख ही लिया कि चेरास किधर थे. देखो पांड्यास और होशास के बीच में मिलेंगे. ये रेड चेरा. ठीक है, आगे चले. सेकेंड इज पांड्यास. चेरास के जस्ट नीचे पांड्यास. पांड्यास को किंगडम ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं, मोती. ठीक है, किंगडम ऑफ पर्ल, पी फॉर पर्ल्स, पी फॉर पांड्यास. पर्ल्स के लिए काफी जाने जाते थे. इट हैज कैपिटल एट मदुरई. ठीक है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेगई रिवर. वेगई रिवर के बैंक पे मदुरई नाम की जगह पे उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी. किसने? पांड्यास ने. वांजी किसकी कैपिटल थी? चेरास की. और इनकी क्या थी? मदुरई ऑन द रिवर बैंक ऑफ वेगई. पर्ल्स के लिए काफी फेमस थी पांड्यास. ठीक है, नेक्स्ट पल्लवास. पल्लवास ऑफ कांची. कांचीपुरम, आपने कांचीपुरम काफी फेमस साड़ीज के लिए होगा, सुना होगा. ठीक है, तो वही पल्लवास ऑफ कांची. पल्लवास कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स ऑफ शिवा एंड विष्णु इन तमिलनाडु. वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में ये लोगों ने शिवा और विष्णु के टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है, उसके बाद दे मेड कांची देयर कैपिटल. कांची कैपिटल बना दी, आइडेंटिकल टू प्रेजेंट कांचीपुरम. वो मैंने आपको बताया कांचीपुरम की साड़ी बहुत फेमस है. ठीक है, एंड मेड इट अ सिटी ऑफ टेम्पल एंड वैदिक लिटरेचर, वैदिक लर्निंग. यहाँ पे काफी ज्यादा वैदिक लर्निंग थी, टेम्पल्स थे. ठीक है, तो ये जो थे पल्लवास, ये काफी ओरिएंटेड थे, रिलीजियस ओरिएंटेड थे. इन्होंने क्या क्या किया? शिवा और विष्णु के टेम्पल्स बनवाए तमिलनाडु में. ठीक है, उन्होंने कांची अपनी कैपिटल बनाई, कांचीपुरम, और फिर उसको सेंटर बना दिया टेम्पल ऑफ वैदिक लिटरेचर या वैदिक लर्निंग को. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट चालुक्यास ऑफ बादामी. मैं अपने बताया था चालुक्यास, देखा था, देखो दिस इज चालुक्यास. ठीक है, चेरास हो गया, पांड्यास हो गया. ठीक है, उसी के जस्ट ऊपर आपको चालुक्यास मिल रहे हैं. तो चालुक्यास देखते हैं. चालुक्यास ऑफ बादामी. Chalukyas was set up their sovereign state at Vatapi, modern बीजापुर डिस्ट्रिक्ट. बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ था? किधर है? महाराष्ट्र में है, आज के महाराष्ट्र में. तो दे सेट अप देयर सोवरेन स्टेट एट वतापी, बादामी या बतापी. ठीक है, सो उसके बाद पुलकेशिन वन एस्टैब्लिश दिस डायनेस्टी एंड पुलकेशिन सेकंड वर द ग्रेटेस्ट. आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि पुलकेशिन फर्स्ट थे वो किस डायनेस्टी के फाउंडर थे? तो किसके थे? चालुक्यास ऑफ बादामी. ठीक है, और पुलकेशिन सेकंड जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट रूलर माने गए. किसके? चालुक्यास के. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आती चोल डायनेस्टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी. ठीक है, जो आप नटराजन ब्रॉन्ज इमेज देखते हैं दैट बिलोंग्स टू द चोल डायनेस्टी. ठीक है, सो फर्स्ट इज द कैपिटल इज पलाराई. पलाराई, पलाराई. एक राई पता है डांस होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो. नटराजन ब्रॉन्ज इमेज, राई डांस, तो पलाराई. ठीक है,
उसके बाद विजयालय वॉज द फाउंडर, विजयालय चोल वॉज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। ओके, उसके बाद द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द डायनेस्टी वॉज राजराज एंड हिज सन राजेंद्र वन। इन्होंने काफी सारे टेम्पल्स भी बनवाए, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो राजराज एंड राजेंद्र वन वॉज द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे आपको उत्तर मेरर इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, इसमें बात करी गई थी आपके जो अभी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, इसे पंचायती राज की बात करी गई, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन ऑफ चोल डायनेस्टी, ठीक है। राजेंद्र वन फाउंडेड अ न्यू कैपिटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम। किसने बनाया? राजेंद्र वन ने। राजराज वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, उनके बेटे थे राजेंद्र वन, इन्होंने कैपिटल बनाई नई गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र चोल थर्ड वॉज द लास्ट किंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो लिटरेचर जो था चोला का वो काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इनके टाइम पे लिटरेचर काफी फ्लरिश हुआ है। ओके, सारे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज देख ली, देखो चालुक्य देख लिए, ठीक है, बादामी, चेरा देख लिए, पांड्या देख लिए, चोला देख लिए, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थे जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद संगम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने संगम डायनेस्टी देख ली, अब संगम का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए, इस एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चलाएगा, दोज आर नोन एज ऑफिसर, दीज आर नोन एज पंच महासभा। 5 है ये टोटल, इसीलिए पंच महासभा। दीज आर द ऑफिसर्स, ग्रुप ऑफ 5 ऑफिसर, दोज आर नोन एज पंच महासभा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस ऑफ द संगम एज, ठीक है। फर्स्ट इज नोन एज अमे चहर, अमे चहर, दिस इज मिनिस्टर्स, हमारे यहाँ भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद पुरोहित, पुरोहित इज प्रीस्ट, पुरोहित तो पता भी होगा आप लोगों को, पुरोहित, राज पुरोहित, हमारे राज पुरोहित कौन है? हमारे राज पुरोहित मतलब प्रीस्ट, ठीक है। उसके बाद दूतर, दूतर इज एनवॉय, एनवॉय को दूतर बोलते हैं, जो आप एक जगह से दूसरी जगह तक चिट्ठी लेके जाते हैं। उसके बाद सेनापति या कमांडर, ठीक है। उसके बाद ओरार इज स्पाइस, जासूस होते हैं, दोज आर नोन एज ओरार, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है दूतर, एक होता है ओरार, ठीक है, याद रखना है इनको। उसके बाद द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी सब पार्ट्स, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना, इंडिया, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, देन विलेज, तो ऐसा ही इन्होंने डिवीजन किया है अपने किंगडम का, ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब हम क्यों करते हैं, एक इंडिया को एक ही इंडिया क्यों नहीं कर सकते? इसलिए करते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आए, ठीक है, हमें पता तो चले किस पर्टिकुलर रीजन में प्रॉब्लम है। या तो ये बोलेंगे कि पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है, नहीं, एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने किंगडम को डिवाइड किया। फर्स्ट इज प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस मतलब आप आज का स्टेट समझ सकते हैं, दैट इज नोन एज मंडलम या नाडु, जैसे तमिलनाडु, नाडु स्टेट, प्रोविंस, ठीक है। उसके बाद उर, उर इज योर टाउन, हम बोलते हैं ना मीरपुर, मीरपुर, मिर्जापुर, पुर इज टाउन, ठीक है। पेरूर, जो पेरूर होता है वो दैट इज बिग विलेज, ठीक है, बिग विलेज। उसके बाद सिरूर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरूर सिरूर, बस इतना याद रखना, मंडलम नाडु प्रोविंस, उर इज टाउन, ठीक है। उसके बाद पट्टिनाम, जो पट्टिनाम होते हैं ना, विशाखापट्टनम बोलते हैं, विशाखापट्टनम, पट्टनम क्या, पट्टिनाम मतलब कोस्टल टाउन, विशाखापट्टनम इज अ कोस्टल सिटी, दैट इज इट इज नोन एज पट्टिनम, ठीक है। कोस्टल टाउन को पट्टिनम बोलते थे, विशाखापट्टनम याद कर लेना, हो जाएगा आपका। उसके बाद पुहार, पुहार इज इंपॉर्टेंट, पुहार इज नोन एज हार्बर, हार्बर का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज पुहार, पुहार हार्बर, नाडु मंडलम प्रोविंस, ठीक है। उसके बाद चेरी, सबर्ब जो होता है, सबर्बन रीजन, जो एक विलेज और एक टाउन के बीच में जो रीजन होता है उसको सबर्बन रीजन बोलते हैं, उसको बोलते हैं चेरी, ठीक है, चेरी। आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है संगम का रीजन। संगम ने अपने आप को, अपने रीजन को काफी सारे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे हम लोगों ने गुप्ता में देखे थे ना, उन्होंने लैंड को काफी सारे भाग में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्र बोला था, कुछ भूमि बोला था, खिला बोला था, ऐसा ही सेम इन्होंने किया है। तो फर्स्ट इज नोन एज कुरुंजी, कुरुंजी मतलब हिली बैकवुड्स और माउंटेन वाले रीजन को बोलता है। आप लोगों ने नीला कुरुंजी का नाम सुना होगा, इट्स अ फ्लावर विच ब्लो, मतलब जो हर 12 साल में उगता है इन द नीलगिरी माउंटेन, जो कि इसी वजह से नीलगिरी को नीलगिरी बोलते हैं, नीला पर्वत, बिकॉज ऑफ नीला कुरुंजी रिवर, ठीक है, हर 12 साल में उगता है।
तो कुरुंजी हिली बैकवर्ड एरिया, उसके बाद पलाई इज द एरिड जोन, एरिड जोन, ठीक है। उसके बाद मुलाई इज द पैस्टोरल ट्रैक्ट, यहाँ पे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यहाँ पे चारा, ठीक है, हमने पैस्टोरल लैंड देखा था, तो गाय यहाँ पे चरती है, दैट इज नोन एज मुलाई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मरुटम, दिस इज नोन एज वेटलैंड, हम बोलते हैं मरुभूमि, मरुस्थल, ठीक है, तो वेटलैंड, मरुतम वेटलैंड। उसके बाद नीटल इज द लिटोरल या कोस्टल, लिटोरल या कोस्टल रीजन को बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? कुरुंजी हिली बैकवर्ड्स, पलाई एरिड जोन, मुलाई पैस्टोरल ट्रैक्ट, मुरुटम वेटलैंड, नीटल लिटोरल या कोस्टल, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट, संगम का लिटरेचर इज वेरी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, संगम का लिटरेचर, ठीक है। तो पहली बात, तमिल स्कॉलर एंड पोएट्स अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन, पांड्या देखे थे हम लोगों ने, वांजिन की कैपिटल थी, ठीक है। सो पांड्यन किंग हैव गिवन द रॉयल पैट्रोनेज टू द तमिल पोएट्स, और उन्होंने संगम कंडक्ट करे, ठीक है। सो किस लैंग्वेज में? तमिल स्कॉलर थे, किसने किया? पांड्यन किंग्स ने किया, उनका रॉयल पैट्रोनेज। द होल संगम एज इज नोन एज गोल्डन और अगस्तन एज, ठीक है। द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर इज अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि इसलिए इसको अगस्तन एज बोलते हैं। द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर इज अगस्त, रिमेंबर इट इज गिवन पैट्रोनेज बाय पांड्यन किंग इन द लैंग्वेज तमिल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं तमिल संगम्स। देखिए तमिल के 3 संगम्स हुए। पहला संगम हुआ आपका मदुरई में, पहला संगम आपका होता है मदुरई में, ठीक है, अगस्तस ऋषि के चेयरमैनशिप में, ठीक है। अभी देखा था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। पांड्यंस की कैपिटल भी मदुरई थी, वैगई रिवर पे हमने देखा था, वंजी नहीं थी, मदुरई थी, ठीक है। सेकेंड इज कापाटापुरम अलवाई, यही आपका पांड्या का जो रीजन था वहीं मिलेगा, ठीक है। इसके फाउंडर अगस्त थे, बट बाद में चेयरपर्सन बन गए थे टोलपक्कियन। कौन बन गए थे? टोलपक्कियन, ठीक है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड काउंसिल के पहले चेयरपर्सन कौन थे? अगस्त, बाद में कौन बन गए थे? टोलपक्कियन, ठीक है। थर्ड देखो इसमें क्या होता है, जो टोलपक्कियम थी तमिल ग्रामर, उसको उसके एविडेंसेस मिलते हैं। टोलपक्कियम आपके चेयरपर्सन बने, उसी के बेसिस पे नाम पे तमिल ग्रामर, टोलपक्कियम इज नोन एज तमिल ग्रामर, ठीक है। थर्ड जो होता है दैट इज ऑल्सो इन मदुरई, ठीक है। इसके चेयरपर्सन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट इसमें क्या हुआ, इटुवोगी, पाटिनेकेले कनाकू और पट्टू पट्टू, ये कुछ लिटरेचर यहाँ पे हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। क्या? एटुटोगई, पटिनेकला, कनाकू और पट्टू पट्टू, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। अदर संगम वर्ड्स, टोलपक्कियम बाय टोलपक्किया, ठीक है, इसको तमिल ग्रामर बोलते हैं। अभी देखा था सेकेंड संगम काउंसिल को हेड करा था। फिर तिरुकुरल या कुरल बाय तिरुवल्लुर इज द 5th वेदा और बाइबल ऑफ द तमिलनाडु। क्या? तिरुकुरल या कुरुल या तिरुवल्लुर, ठीक है। इट एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा, अर्थ काम मोक्ष, हम देखते हैं ना अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। सो दीज आर द नोन एज द वेदा, 5th वेदा ऑफ और बाइबल ऑफ तमिलनाडु क्या बोलते हैं? तिरुकुरल या कुरल। किसने लिखी? तिरुवल्लुर, ठीक है। उसके बाद अगस्तियम इज अ ग्रामर ऑफ लेटर्स एंड लाइफ प्रेजेंटेड इन 3 पार्ट रिटन बाय सेंट अगस्तियर। अगस्तियम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना। टोलपक्कियम तमिल ग्रामर है और तिरुकुरल जो है वो तिरुवल्लुवर ने लिखी है। दिस इज नोन एज 5th वेदा ऑफ बाइबल और बाइबल ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद एपिक्स लास्ट, शिलापट्टिकारम, इसको द ज्वेलरी एंकलेट स्टोरी भी बोलते हैं। शिलापट्टिकारम किसने लिखी? इलांगो अडिगल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टोरी ऑफ एंकलेट भी बोला जाता है। इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन कोवलम एंड माधवी, ठीक है। इट इज नोन एज इलियाड ऑफ तमिल पोएट्री, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिलापट्टिकारम बाय इलांगो अडिगल, किसकी स्टोरी है? कोवलम ऑफ माधवी की। उसके बाद मनी मेकलाई इज एन एपिक, ये इसी का सीक्वल है, ठीक है, शिलापट्टिकारम का। इसको किसने लिखा है? सीतालई सतानर, मनी मेघमल्लाई, ठीक है। उसके बाद ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके,
बट ये जरूर याद रख लेना कि शिला पडिकाराम किसने लिखी है? इलांगो अडिगल ने. इट्स अ स्टोरी ऑफ एंकलेट बिटवीन कोवलम एंड लव स्टोरी बिटवीन कोवलम एंड माधवी. ठीक है, आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंट टेम्पल, दिस इज द लास्ट टॉपिक. वी आर कंक्लूडिंग द एंशिएंट हिस्ट्री तथास्तु टॉपिक्स. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं. तो फर्स्ट देख लो टेम्पल्स. जगन्नाथ टेम्पल आपको पूरी उड़ीसा में मिलेगा. ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव. याद रख लेना, लिख लेना, कहीं भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. गंगा डायनेस्टी उड़ीसा वाले बेल्ट में मिलेगी. ठीक है, तो जगन्नाथ टेम्पल किसने बनवाया? नरसिंह देव ने. सन टेम्पल भी कोणार्क उड़ीसा में है. ठीक है, ये आपके यशोवर्मन ने बनवाया. ये भी गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. यशोवर्मन सन टेम्पल कोणार्क और नरसिंह देव ने जगन्नाथ टेम्पल. ठीक है, उसके बाद कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो में है वो चंदेल रूलर ने बनवाया. आपसे नाम नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि कौन से रूलर ने बनवाया. दैट इज चंदेल रूलर. खजुराहो टेम्पल्स है ये. ठीक है, उसके बाद कैलाश टेम्पल एट इलोरा. इलोरा किधर है? महाराष्ट्र में. इसको बनवाया कृष्णावन, इधर राष्ट्रकूट रूलर. ठीक है, राष्ट्रकूट रूलर्स था ये. कौन? कृष्णावन. कैलाश टेम्पल. देन एलिफेंट, ये आपको एलिफेंट केव्स नरसिंह वर्मन. ठीक है, ये भी राष्ट्रकूट रूलर था. नरसिंह वर्मन फर्स्ट राष्ट्रकूट रूलर. ठीक है, फिर मामलापुरम टेम्पल, एक पल्लव रूलर हमने अभी देखे थे. पल्लव रूलर, उन्होंने नरसिंह वर्मन सेकेंड जो थे उन्होंने मामलापुरम टेम्पल बनाया था. मामलापुरम चेन्नई में है. पता है चेन्नई में अभी 44th फाइट चेस ओलंपियाड भी कंडक्ट करा गया. ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. नरसिंह वर्मन सेकेंड ने मामलापुरम टेम्पल बनाया. उसके बाद कैलाशनाथ टेम्पल बाय पल्लवार, सेम रूलर नरसिंह वर्मन. इन्होंने दो बनवाए, मामलापुरम और कैलाशनाथ. ठीक है, उसके बाद द लास्ट टेम्पल जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा बाय विमल शाह. देखा था हमने, राजस्थान में था. मैंने पहले भी बताया था आपको, विमल शाह ने बनवाया. ही वॉज द सोलंकी रूलर. ठीक है, ही वॉज द सोलंकी रूलर. So this is the completion of our ancient history, a short summary, or we can say the तथास्तु question. अगर आप लास्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री भी देखेंगे ना, जिसमें हमने वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को और इस वीडियो को अगर कर लेंगे तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री लाइक 80 to 90% कवर हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.